इस बच्चे के लालची पेरेंट्स ने इसे एक डीमन को बेच दिया और वो भी सिर्फ 10 रुपए के लिए। अब इसके साथ क्या होने वाला है वो हम जानेंगे इस स्टोरी में। मैं जानता हूँ कि ये सुनने के लिए आप लोग कब से वेट कर रहे थे। 2 साल के ऊपर हो चुका है जब से मैंने इरुमा वाले एनीमे का लास्ट सीजन अपलोड किया था। अब आप सबका वेट खत्म होता है और मेरा भी, क्योंकि इसका 4th सीजन आ चुका है। तो अब हर हफ्ते आप लोग को इरुमा वाले एनीमे का एक नया एपिसोड मिलने वाला है। जैसे ही नया एपिसोड रिलीज होगा वैसे ही मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो अब हम बढ़ते हैं इरुमा की स्टोरी देखने के लिए कि ये डीमन किंग कैसे बनेगा। मैं जानता हूँ बहुत वेट किया है ना, तो अब मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करो। स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरोज कहीं नहीं दिख रहे होते हैं। हमें हमारा स्कूल बाबिलुस दिखा रहे होते हैं ये लोग, और इस स्कूल को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि समय के 5 बजने वाले होते हैं शाम के, और इस वक्त स्कूल की छुट्टी होने वाली होती है। उसी वक्त कोई तो भी अपने ट्रम्पेट पे गाना गाना शुरू करता है, जो सुन के यहाँ के लोग कहते हैं कि अरे वाह, लगता है 5 बज गया और आज ये पिक्सी बहुत अच्छा गाना गा रहा है। तो जो इंसान गाना गा रहा है या गा रही है उसका नाम पिक्सी है। इस सीन के लोग हमें हमारी आमिरी भी दिखाते हैं। आमिरी को देखे तो जमाना हो गया यार, सब लोग बोलते हैं भाई पिक्सी तो आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसा करके लोग पिक्सी की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, बोलते हैं अभी हम कल मिलेंगे। और लोग यहाँ से अपने अपने घर निकल रहे होते हैं। तो एक तरह से जो ये पिक्सी इंसान है ये इन लोग के लिए गाना गाता है और इनको बताता है कि तुम्हारा स्कूल से जाने का टाइम हो चुका है। फिर अगले सीन में फाइनली एंट्री होती है इरुमा की और हम सबके फेवरेट ओजी सान की, आई मीन सालिवान की, और उनके बगल में होते हैं हमारे फेवरेट बटलर। इसके बाद एंट्री होती है आज और तो और हमारी क्लारा की। ये लोग यहाँ पे मिलते हैं और इरुमा को बोलते हैं कि इरुमा सामा आखिर अब उठ गए, चलिए हम स्कूल के लिए निकलते हैं। और ये लोग रेडी होते हैं इनके स्कूल जाने के लिए। एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं, बातें करके लोग स्कूल निकल रहे होते हैं। फिर स्कूल में घुसने के पहले इन लोगों ने एक अजीब सा चश्मा पहना होता है, जो कि असल में होता है डिटेक्शन बोर्डिंग ग्लासेस। मतलब इन चश्मों का काम ये है कि अगर तुम ये चश्मा पहन लो तो सामने वाले को समझेगा नहीं कि कौन आ रहा है। तो उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे से आज इरुमा और तो और क्लारा आ रहे। और ये करने का रीजन ये है कि सब लोग इरुमा के पीछे पागल हो चुके हैं, क्योंकि वो पिछले सीजन में यंग किंग का टाइटल जीत चुका था। अगर आप लोगों ने पहले के सीजन नहीं देखे तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक मेगा वीडियो में, जो कि 3 घंटा का वीडियो है। उसके अंदर सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 मैंने कंप्लीट करके रखा है, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बहुत ही मस्त वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ पे आप लोग आराम से एक सिंगल क्लिक करके अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हो इंस्टा के ऊपर। आप सभी चाहते हो कि यार काश मेरे पास बहुत सारे फॉलोअर्स रहे और लोगों को लगे कि मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ। तो इसके लिए आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने एक वेबसाइट का लिंक पिन्ड कमेंट में दे रखा है, जहाँ पे जाके आपको उस वेबसाइट पे क्लिक करना है और अपना यूजर नेम और एंटर करके आप लोग को इधर से बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाएंगे एक सिंगल क्लिक करके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं और ये ऐसे ही बढ़ते रहेंगे एक सिंगल क्लिक करके ही। और इसका रिजल्ट आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, कैसे मैंने यूजर नेम डाला और अब मेरे कितने फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। मीनवाइल यहाँ पे जैसे आज बोलता है कि अभी तो आपको कोई पहचान नहीं पाएगा, वो पीछे देखता है कि यहाँ पे हमारी क्लारा और तो और इरुमा मैची खेल रहे होते हैं, जो देख के हमारे आजाज को हल्की सी जलन होती है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे डीमन किड्स उड़ते उड़ते अपने स्कूल में जा रहे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में बताते हैं कि अभी इन बच्चों का म्यूजिक फेस्टिवल आने वाला है, जिसके अंदर इनको कुछ भी करके सारे के सारे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट रैंक 3 तक आना पड़ेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट रैंक 3 का नहीं हुआ या कोई एक स्टूडेंट भी रैंक 3 से निकल गया, रैंक 2 पे रहा या रैंक 1 पे रहा, तो इन लोग के हाथ से रॉयल 1 वाला क्लासरूम निकाल दिया जाएगा। और ये रॉयल 1 वाला क्लासरूम क्या है? ये है पिछले डीमन किंग का क्लासरूम। तो इसीलिए इस क्लासरूम के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो इन लोगों को कैसे भी करके इस क्लासरूम के अंदर रहना ही है। पिछले सीजन में इन लोगों ने बहुत मेहनत की थी रॉयल 1 को जीतने के लिए, तब जाके इन लोग को रॉयल 1 मिला। और तभी हमारे काले को सेंसे बोलते तुम कैसे भी करके सारे बच्चों को रैंक 3 तक लेके आओ। तो यहाँ पे हम हमारे बच्चे बातें कर रहे थे कैसे सारे के सारे बच्चे ऑलमोस्ट रैंक 3 और रैंक 4 के हैं। सब लोग गिमिल और डेल्ट रैंक के तो है ही। डेल्ट रैंक के 4 लोग हैं। हमारा इरुमा हो गया, ये येलो बाल वाला बंदा हो गया और आजाज हो गया। बाकी सब लोग लेवल 3 के हैं। मीनवाइल यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अब बस एक इंसान जो कि लेवल 3 का नहीं है, वो है लेवल 2 की हम लोग की एलिजाबेथ। तो हम लोग को कैसे भी करके इस अभी वाले म्यूजिक फेस्टिवल में एलिजाबेथ को ऊपर लेके आना पड़ेगा कि हम लोग उसको मेन लीड रखेंगे। तो ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। फिर सारे ग्रुप मेंबर्स मिलके बात करते हैं, बोलते कि अब हमें प्लान करना है कि कैसे हम लोग हमारी एलिजाबेथ को मेन लीड बनाएंगे और उसकी तारीफ करो। कि इतने में ये लोग बोलते कि यार कुछ और मिसिंग लग रहा है मेरे को यहाँ पे। इरुमा बोलता है कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हैं। तभी काले को सेंस आते हैं, बोलते कि मिसफिट क्लासरूम क्या तुम लोग बकबक करो यहाँ पे। तभी यहाँ पे हम हमारे सब बच्चे बोलते अरे काले को सेंस कैसे हो आप, हम तो आप को याद कर रहे थे। हम बस ये बोलना चाहते हैं कि अभी हम लोग ना प्लानिंग कर रहे हैं कैसे हम लोग म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर हमारी एलिजाबेथ को बीच में स्पॉटलाइट दे ताकि उसका रैंक अप डबल हो जाए। तो ये सुन के काले को सेंसे बोलते हैं बात तो सही कर रहे हो, लेकिन तुम दूसरे बच्चे क्या करोगे? तो लोग बोलते हैं दूसरा बच्चा किसकी बात कर रहे हो आप? तभी काले को सेंसे बोलते हैं उसकी।
एक और यहाँ पे रैंक 2 वाला है। कौन? वो देखो तुम्हारे बीच में बैठा हो। तभी हमें एक झलक दिखाते कि एक नया बच्चा यहाँ पे होता है जो कि अजीब सा होता है और वो गायब हो जाता है। सब लोग बोलते हैं ये कौन था, ये कैसे गायब हो गया, ये कहाँ पे? तभी काले को से बोलते हैं ढक्कन लोग शांत हो जाओ, वो पुरीसन है। ये सुन के इरोमा बोलते हैं हाँ पुरीसन, इसके बारे में सुना भी है मैंने। तभी काले को से बोलते हैं ये तुम्हारे साथ स्टार्टिंग से है, तुम्हारे फर्स्ट डे से तुम्हारे साथ ये बच्चा है, लेकिन तुम लोगों ने कभी इसको नोटिस ही नहीं किया। ये सुन के तो मेरे को भी शौक लगा भाई कि कौन है, मैंने भी कभी इसको नोटिस कैसे नहीं किया। और मुझे तुम लोग बताओ क्या तुम लोगों में से किसी ने पुरीसन को आज तक नोटिस किया था इस एनिमे के अंदर? फिर हमें एक एक करके सीन दिखा जहाँ पे हर एक इवेंट में पुरीसन था। यहाँ पे रैंकिंग टाइम पे, डॉज बॉल के टाइम पे, रॉयल वन के टाइम पे, अटेंडेंस के टाइम पे, हर समय पुरीसन यहाँ पे था। एक एक करके बच्चे बोलते हैं हाँ मैंने भी कभी कोई नोटिस किया था, कोई और यहाँ पे है हमारे आसपास। तभी काले को बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें पुरीसन की गलती है। तो बोलते कैसे? तभी काले को आगे बढ़ता है, इरुमा के सर से उसका चश्मा उठाता है और बोलता है देखो जैसे तुम्हारा ये डिटेक्शन वार्डिंग क्लासेस है, वैसे ही पुरीसन का अपना ब्लड लाइन मैजिक है डिटेक्शन वार्डिंग। उसका काम ही है कि उसको किसी की भी नजरों के सामने आना ही नहीं है, इसीलिए वो तुम लोग के सामने से फटाक से गायब हो जाता है और तुम लोग कभी उसको नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि वो उसका ब्लड लाइन मैजिक है और वो कभी भी लोगों के सामने आ नहीं सकता। तो ये सुन के वो बोलते अरे भाई तो पुरीसन सोई के बारे में ये हमको नहीं पता था, और पुरीसन सोई है कि जो लेवल 2 का है इस वक्त। फिर हमें में दिखाते हैं कि स्कूल खत्म हो चुका होता है, पुरीसन यहाँ पे बेंच पे बैठा होता है और सब लोग एक एक करके आते हैं पुरीसन से बात करने के लिए। पहले हमारे बाल वाले बाबा उससे बोलते कि तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है। पुरीसन भाव ही नहीं देता, वहाँ पे चुपचाप बैठा होता है। लोग थोड़ा आगे आते हैं, पुरीसन वहीं पे बैठा होता है और वो हल्का सा गायब होने लगता है। लोग बोलते हैं रुको रुको रुको, गायब मत हो प्लीज, सॉरी हम कुछ नहीं करेंगे। तो लोग बोलते हैं अब हम क्या करें भाई, हम लोग को इससे बात तो करना है, लेकिन हम कैसे बात करें? अगर हमने इससे बात नहीं किया और कुछ हम लोगों ने इसका प्लान करके इनका लेवल अप नहीं किया तो हम लोग के हाथ से रॉयल वन क्लासरूम निकल जाएगा भाई। सारे बच्चे लेवल 3 और 4 के हैं, बस इसको और तो और नेसान आई मीन एलिजाबेथ को छोड़ के। फिर इसके बाद हमारी क्लारा पागल होती है, बोलती म्यूजिक फेस्टिवल में हम सब साथ में मिलकर गाना गाएंगे, डांस करेंगे, झूम मचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और तुम बताओ पुरीसन तुम क्या करोगे? तुम उसमें ड्रम बजाओगे, तबला बजाओगे, क्या करोगे? बताओ 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 ना पुरीसन। ऐसे करके वो पुरीसन का जान खा रही होती है। हमारा पुरीसन वहीं पे अपना मुंह छुपा के बैठा होता है। भाई ये बंदे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन इससे बात करने की कोशिश कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसको कुछ फर्क नहीं है। ये अपना मस्त अपने गाल पे हाथ रख के बैठा हुआ है अपनी दुनिया में। वेल फिर इसके बाद क्लारा को झटका लगता है और बोलती है ये इंसान शायद पत्थर से बना है, आई मीन ये डीमन। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है साबनॉक आता है फिर यहाँ पे, और वो बोलता है कि क्यों ना हम लोग एक काम करें, हम लोग इस म्यूजिकल फेस्टिवल में डीमन लॉर्ड के ऊपर करे इस थीम को। और फिर डीमन लॉर्ड को सुनकर तो सभी को अच्छा लगेगा है ना, और फिर पुरीसन भी हमारे साथ काम करेगा। लेकिन ये सुन के हमारे बॉयज बोलते कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें पुरीसन को डीमन किंग बनाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं साबनॉक। तो साबनॉक बोलता है नहीं नहीं नहीं, फिर तो हम कैंसिल करेंगे इसको, हमें नहीं करना ये, क्योंकि डीमन किंग तो सिर्फ मैं ही बनूंगा। वेल फिर इसके बाद हमारा आजाज आगे बढ़ता है, बोलता है कि इरुमा सामा अब आप मेरे को मौका दीजिए, मैं इससे बात करूंगा। ऐसा बोल के हमारा आजाज आगे बढ़ता है, लेकिन आजाज को यहाँ पे देख के पुरीसन लिटरली खुद को गायब कर लेता। तो ये देख के उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको बोलता है तू मेरे सामने ऐसा कैसे कर सकता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे बॉयज बोलते हैं कि काम करते हैं, हम लोग एक ऐसा म्यूजिक बनाएंगे जहाँ पे हमारी नेसान मतलब एलिजाबेथ और तो और पुरीसन दोनों साथ में मिलकर बीच में खड़े होकर गाना गाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तो फिर नेसान भी बोलते हैं कि हाँ गाना गाने में तो मजा आएगा है ना पुरीसन कुन। तो पुरीसन इसको भी देख के कुछ नहीं बोलता, ऐसे मुंडा घुमाता है और फिर से गायब होने की कोशिश करता है। सब उसके ऊपर चढ़ते बोलते कि हम तुम्हारा हेल्प करेंगे पुरीसन, हम साथ में करेंगे, तुम टेंशन मत लो, हम सब साथ में करेंगे। पुरीसन कुछ नहीं बोलता, पोकर फेस बना के बैठा होता है यहाँ पे और मुंडा हिलाता है ठीक है, और तुरंत ही अगले सेकंड वो गायब हो जाता है। तो ये देख के सब लोग टेंशन में बोलते हैं ये कहाँ पे गया, कहाँ गायब हो गया, ये ढूंढो उसको ढूंढो भाई, ऐसे बोलकर पागल हो रहे होते हैं। और तभी उनको आता है किसी के कदमों की आवाज़ से कोई तो चल के जा रहा है, तो उनको लगता है शायद पुरीसन यहाँ से क्लासरूम से बाहर निकल जाए। तो सब लोग भाग भाग के जाते हैं पुरीसन को ढूंढने के लिए। मीनवाइल इरुमा बोलता है कि तुम यहीं पे हो है ना, ऐसा बोल के इरुमा आगे जाता है 2 कदम और देखता है तो पुरीसन एक पिलर के पीछे बैठा होता है। तो इरुमा उसके पास जाके बैठ जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ और कुछ नहीं। पहले इसके बाद इरुमा उससे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने आज तक कभी तुम्हें नोटिस नहीं किया, इसमें गलती मेरी है, तुम हमारे साथ है लेकिन मैं तुम्हें कभी नोटिस नहीं कर पाया, तुम्हारा ब्लड लाइन मैजिक ही ऐसा है। लेकिन एक चीज़ और पुरीसन, तुम्हें अगर स्टैंड आउट नहीं करना है, तुम्हें अगर सबके बीच में आके गाना नहीं गाना तो भी कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ पीछे रह के गाना गा लेना, बस तुम नॉर्मली करना, तुम्हारे ऊपर कोई कुछ तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत इतना नहीं है, तुम बस नॉर्मली इंजॉय करो। ये सब सुन के पुरीसन भाई बक बक करना शुरू करता है, बोलता है कि मैं तुम लोग को देख के बहुत डर के, मुझे बहुत डर लग रहा था, ऐसा करके वो पता नहीं क्या क्या बक बक कर रहा होता है भाई। वो लिटरली इतना तेज तेज बोलता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अगर मैंने इसके स्पीड को हाफ टाइम में भी रखा तो भी समझ में नहीं आएगा, इतना फटाफट बकबक करता था पुरीसन इरुमा के सामने कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। इरुमा उधर बैठा होता है, पुरीसन बकबक कर रहा होता है और इरुमा को लगता है भाई क्या हो गया। फिर अगले सीन में सब लोग यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं उनको पुरीसन कहीं मिला नहीं। तभी इरुमा बोलता है कि इरुमा पुरीसन से मिला और उसने पुरीसन से बात भी किया। वो बोलते हैं पुरीसन से बात करके उसको ये मालूम पड़ा कि पुरीसन बहुत अच्छा है, वो इनका हेल्प करेगा। और एक चीज, पुरीसन बहुत बकबक करता है यार।
फिर हमें अगले सीन में दिखा जाए कि पुरुषन मस्त क्लासरूम से बाहर निकलता है, अपना इनविजिबल होकर लोगों के बीच से चल के जा रहा होता है और उसका काम ही होता है कि उसको एकदम से इनविजिबल रहना और लोगों के सामने आना नहीं है। वो चुपचाप यहाँ से जा रहा होता है और तभी उसको याद आता है उसके डैड का, कि कैसे उसके डैड भी इस काम में एकदम एक्सपर्ट है और वो चुपचाप निकलते रहते हैं, कहीं पे रुकते नहीं। वो उसको बोलते हैं कि देखो बेटा, तुमको भी तुम्हारे भाई की तरह इस काम में आना है। देखो हम लोग जो है, हम लोग डिटेक्शन वार्डिंग मैजिकल एपरेटिस के सबसे बड़े लोग हैं, तो हमारा काम ये है कि हम लोग को पीछे रह के सारा काम करना है और हमेशा छुपे रहना है। हम लोग को डीमन किंग को भी हेल्प करना है और पुलिस को भी हेल्प करना है, लेकिन हम किसी के बीच में आते नहीं, हम सिर्फ हेल्प करके निकल लेते हैं। और तुम्हारा भाई इस काम में सबसे बेस्ट है, उसको तो हम लोग पिछले 4 साल से देखे भी नहीं, वो कहाँ पे छुपा है कुछ नहीं पता किसी को भी, लेकिन वो अपना काम कर रहा है, ऐसा पुलिसन बोलता है। फिर उसके बाद वो सोने को जाता है, लेकिन सोते हुए अपने बिस्तर पे लेफ्ट राइट घूम रहा होता है, बोलता है मुझे बात करना है किसी की, मैं किससे बात करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वगैरह वगैरह, ऐसा वो कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम यहाँ पे आती है, बोलती मेरे बेटे शांत हो जा, अगर तुझे किसी से बात करना हो और तेरे को लगे कि तुझे क्या करना है क्या नहीं और तुझे कुछ समझ में ना आए तो एक काम कर, ये उठा, इस ट्रम्पेट को तू बजाया कर, इसके अंदर तू अपनी सारी की सारी बातें निकाल लिया कर। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे स्कूल के छत पे आता है पुरुषन, वहाँ पे खड़ा होता है, अपना बड़ा सा बैग खोलता है, उसमें से वो ट्रम्पेट बाहर निकालता है और ट्रम्पेट पे गाना शुरू करता है। तो ये पिक्सी नाम का बंदा हमारा पुरुषन ही होता है। जैसे ही 5 बजता है, कॉलेज छूटता है इन बच्चों का, मतलब स्कूल, ये यहाँ पे गाना गाना शुरू करता है, अपना ट्रम्पेट बजाता है। सब लोग बोलते हैं भाई पिक्सी कितना मस्त गाना गा रहा है। हम लोग को पता नहीं है पिक्सी कौन है, लेकिन जो भी पिक्सी बहुत अच्छा गाना गाता है भाई, हमें पिक्सी से मिलना है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि मिसफिट क्लास के बच्चे बड़े बड़े पोस्टर लेके घूम रहे होते हैं कि भाई हम पुरुषन को ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए, किसी को पुरुषन दिखे तो हमको बताओ, हमको बताओ। और यहाँ पे हमारा जैज और बाकी सब लोग बोलते हैं काश ये पिक्सी हमारे साथ गाना गाए, भाई ये अगर हमारे साथ गाना गाएगा तो हम तो म्यूजिक फेस्टिवल ऐसे जीत जाएंगे, लेकिन इनको पता ही नहीं कि इनका ही क्लासमेट पिक्सी है भाई। मीनवेल यहाँ पे हमारा पुरुषन अपना गाना गाते गाते उसके अंदर ही वो बकबक करता है, बोलता है कि आज काले को सिंसी ने मुझे सबके सामने बाहर निकाल दिया, सबको पता चल गया मेरे बारे में, प्लस सारे बच्चों ने मेरे को इतना परेशान किया। वो गाने के अंदर ये सब बोल रहा होता है और वो गाने की आवाज़ मस्त मधुर मधुर निकल रही होती है, किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। वो बोलते चलो लेकिन ये बात अच्छी, किसी को पता नहीं मेरे बारे में, और वो इरमा मेरे से इतना बकबक कर रहा था, क्या ही करूँ मैं, चलो ठीक है। लेकिन तभी हमें अगले में दिखाते हैं कि इसको यहाँ पे इरमा ने देख लिया होता है गाना गाते हुए। तो इरमा भाग भाग के पुरुषन के पास जाता है, उसको बोलता है ओए पुरुषन तू इतना अच्छा गाना गाता है, तू ही पिक्सी, मुझे तो पता ही नहीं था भाई, अब तो तुझे हमारे लिए गाना गाना पड़ेगा भाई। मैं जानता हूँ कि मैं तो थोड़ा टाइम पहले बोला कि तुझे जो करना है वो कर, लेकिन अब तू वो नहीं कर सकता भाई, तुझे हमारे लिए गाना गाना पड़ेगा, समझ आना भाई, तू प्लीज कर ले भाई, वगैरह वगैरह, ऐसा करके वो पुरुषन का जान खा रहा होता है। फिर यहाँ पे बात करता है, बोलता है, फिर ऐसे उस पुरुषन भी उसकी बातों में फंस जाता है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा और तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम टेंशन मत लो। और इसी के साथ पुरुषन बोलता है मैंने इसको हाँ कैसे बोला, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं इसकी बातों में कैसे फंस गया, मैं तो इसकी बातों में फंसता नहीं। भाई पुरुषन तू इसकी बातों में इसलिए फंसा क्योंकि तेरे सामने अगला डीमन किंग जो खड़ा है, इरुमा डीमन किंग जो है। और फिर इरुमा खुश होता है, यहाँ से निकलता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इरुमा रात के टाइम पे हमारे सारे के सारे मिसफिट्स के क्लासरूम के बच्चों को स्कूल लेके जाता है और उन लोग को वो स्कूल के छत पे लेके आता है और कहता है कि बच्चों बस यहाँ पे तुम वेट करो। ये सब देख के क्लारा बहुत खुश हो रही होती है। तो फिर उसके बाद हमारा इरुमा बोलता है अब सब शुरू होने वाला है, और तभी पिक्सी यानी कि हमारा पुरुषन सोए अपना ट्रम्पेट बजाना शुरू करता है, जो सुन के सब लोग को शौक लगता है। और तभी इरुमा बोलता है कि आजास यहाँ की सारी लाइट चालू कर दो। तो आजास अपना फायर मैजिक यूज करता है और यहाँ पे हर एक लैंटर्न को जला देता है वो। और फिर हमारा सोए पुरुषन यहाँ पे अपना टर्न लेता है और ये देख के सब लोग को शौक लगता है कि पुरुषन ही है जो कि पिक्सी है। तो सब लोग बोलते हैं कि बाप रे वो लेजेंडरी पिक्सी जिसकी आवाज़ सुन के हमारा पूरा स्कूल पागल हो जाता है, वो कोई और नहीं वो सोए ही है। ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है, वो लोग को बहुत शौक भी लगता है और बहुत खुशी भी होती है। वो लोग बोलते हैं कि अगर सोए हमारे साथ है तब तो भाई हमारा काम हो गया, हम लोग तो ये म्यूजिक फेस्टिवल में जीत ही जाएंगे, ऐसा बोल के वो लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमें बाहर में दिखाते हैं कि इरुमा बोलते हैं कि देखो ये सोए ही है जो कि हमारा पिक्सी है, और फिर सोए उसके पीछे छुप जाता है। तो हमारे बॉयज बोलते हैं कि सोए तुम्हारे पीछे इतना क्यों छुप रहा है। तो फिर सोए हमारे इरुमा के कान में बोलता है कुछ ना कुछ फुसफुसाता है, और फिर इरुमा बोलता है ये तो तुम्हारे लिए दिक्कत की बात हो रही है ना सोए, तो मैं इनको बताता हूँ। तो फिर इरुमा बोलता है कि देखो असल में सोए जो है ना वो तुम लोग के सामने नर्वस होता है क्योंकि तुम लोग उसको इतना परेशान करते हो, उससे इतने सवाल जवाब जो करते हो। फिर हमारा मैक्स मतलब लीड बोलता है कि एक काम करते हैं क्यों ना हम 1-on-1 बात करें। तो सोए बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के सोए आगे जाता है और वो बकबक करना शुरू करता है। उसकी बकबक सुन के तो भाई हमारे लीड का दिमाग फट ही जाता है। वो बोलता है भाई कितना बकबक करता है। मीनवाइल बाकी सब लोग बोलते हैं भाई ये तो बहुत बड़ा बोला है यार। और तभी वो बोलता है कि ओए एलो शेर, वैसे भी तू उस दिन डेवी मिक्सर पे गया था ना दूसरी गर्ल्स के साथ। तो ये सुन के हमारे बॉयज भड़कते हैं, उसके बोलते हैं कि तू हमको छोड़ के अकेले गया था गर्ल्स के साथ, हाँ ये तो तूने बहुत गलत किया। और तभी वो बोलता है कि मैंने ये भी नोटिस किया कि जो साबनोक है हमारा वो रात को रॉयल वन के अंदर अपना टाइम स्पेंड करता है बिना किसी के परमिशन के। तो ये सुन के साबनोक को भी शौक लगता है। फिर वो कहता है कि मैंने बहुत बार देखा है कि जो हमारा आजाज है वो भी बहुत बार छुप छुप के इरुमा और क्लारा की फोटोज लेता है। ये सब देख के हमारी क्लारा हमारे आजाज को परेशान करती है। और तभी वो बोलता है और इरुमा तुम्हारा जो चीज़ मैंने नोटिस किया वो ये है कि तुम्हें क्लास में खाना खाना बंद करना चाहिए, तुम बहुत ठूसते हो यार। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे लीड खड़ा होता है और वो बोलता है कि ओए पुरुषन इस चीज़ को बंद करो, तुम गर्ल्स को
डरा रहे हो, तभी पुरुषन कहता है कि देखो भाई, मैं कैसा भी हूँ, मैं किसी लड़की की प्राइवेसी को कभी वायलेट नहीं करूँगा, तुम लोग टेंशन मत लो। तो ये सुन के बॉयज़ बोलते वाह रे भाई वाह, बड़ा जेंटलमैन है तू तो। इसका हमारे बॉयज़ बोलते हैं कि चलो भाई, ये चीज़ तो हमने पिक्सी से एक्सपेक्ट किया था कि वो बहुत बड़बोला रहेगा, क्योंकि उसके लंग की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो इतना टाइम तक गाना गा सकता है, तो हम तो जीते गए। तभी पुरुषन बोलता है कि देखो भाई, मेरे 2 कंडीशन है, मैं उन्हीं कंडीशन के अंदर देवी मिक्सर के अंदर आऊँगा और इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा। तभी वो बोलते हैं कि देखो, जो मेरे 2 कंडीशन है वो पहला वाला ये है कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और मैं सिर्फ गाना गाऊंगा, लेकिन मैं छुप छुप के गाना गाऊंगा। और दूसरी चीज़, तुम लोग ये किसी को रिवील नहीं कर सकते कि गाना मैं गा रहा हूँ और मैं ही म्यूजिशियन हूँ, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों कंडीशन तुम लोग फुलफिल करते हो तो ही मैं तुम्हारे साथ इस म्यूजिक फेस्टिवल में आऊँगा, वरना मैं जा रहा हूँ। फिर ये सब सुन के हमारा पुरुषन बोलता है कि अरे बाप रे, लगता है मैंने गलती कर दी इनके सामने ये सब बोल के, अब तो ये लोग मुझसे बात भी नहीं करेंगे और मेरे को वापस ये लोग दूर कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, मेरी तो जिंदगी अकेले में कटी है, कोई बात नहीं। फिर तभी हमें अगले समय दिखाते हैं कि इरुमा बोलता है गाइस रुक जाओ, और हमें दिखाते हैं कि ये लोग गुस्सा नहीं हो रहे होते, ये लोग बहुत एक्साइटेड और खुश होते हैं, क्योंकि हम भूल गए कि हमारे मिसफिट्स के जो बच्चे हैं उनको चैलेंजेस बहुत पसंद, तो वो लोग इस सीन में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ओह, तो हमें म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर हमारे मेन म्यूजिशियन को सबसे छुपा के रखना है और किसी के सामने रिवील नहीं करना है, ये तो एक चैलेंज है हम लोग के लिए। ऐसा बोल के हमारे हीरोज बड़ा ही खुश हो रहे होते हैं। फिर हमारे हीरोज एक एक करके आगे बढ़ते हैं और हमारे पुरुष उनका हाथ पकड़ के उसको अपनी टीम में खींच लेते हैं और बोलते हैं कि चलो अब हमें ये चीज़ को शुरू करना चाहिए। ऐसा बोल के हमारे हीरोज खुश होते हैं और पुरुषन को भी शौक लगता है। वो बोलते हैं कि मैं इन लोग को एक्सेप्ट कैसे कर रहा हूँ। फिर एक एक करके हमारे 13 के 13 हीरोज अपने अपने विंग्स बाहर निकालते हैं, ऑफ कोर्स क्लारा और इरुमा को छोड़ के। उनके पास तो विंग्स ही नहीं, आई मीन क्लारा के पास विंग्स है बट वो अपने विंग्स निकालती नहीं, और इरुमा तो इंसान है तो उसके पास तो विंग्स है ही नहीं। वेल, फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के अंदर हमारी आमिरी बात कर रही होती है रोनोवो के साथ और तो और नतालिया के साथ। वो कहती है कि हमारी जिम्मेदारी है कि म्यूजिक फेस्टिवल अच्छे से निकले और सारे के सारे बच्चे एंथुजियास्टिक रहें। तो स्टूडेंट काउंसिल तुम लोग दोनों को इस चीज़ का अपॉइंट करता है कि तुम दोनों ध्यान दो कहाँ कहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल का प्रिपरेशन कैसा कैसा चल रहा है, तो जाओ और सर्वे लगाओ कि लोग कैसे कैसे प्रिपेयर करें अपने म्यूजिक फेस्टिवल को। तो फिर रोनो भी बड़ा खुश होता है, वो मजे ले रहा होता है, बोलता है चलो भाई फाइनली मेरा शाइन करने का टाइम आ चुका है, लेकिन ये नाताशा में से तो बहुत बात आ रही है। ऐसा बोल के वो हमारी नातली के ऊपर स्प्रे मारता है। मीनवाइल हमारी आमिरी बोलती है कि देखो भाई रोनोवो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा टाइम है कि तुम फर्स्ट ईयर के बच्चे लोग के सामने अपना इंप्रेशन जमा सकते हो, तो तुम जाओ खुशी खुशी। तो ये सब देख के रोनोवो बड़ा खुश होता है और वो भग जाता है यहाँ से खुशी खुशी। फिर उसके बाद हमारी आमिरी सोचती है कि ओ भाई, अभी इरुमा क्या कर रहा होगा, मुझे तो इरुमा के बारे में सोचना कि बड़ी खुशी हो रही है कि इरुमा क्या प्ले करेगा, उसका क्या सीन होगा, उसका क्या परफॉर्मेंस होगा। भाई वो तो एकदम मांगा की तरह होने वाला जो मैंने मांगा पढ़ा है। ऐसा बोल के हमारी आमिरी बड़ी खुश हो रही होती है। वो सोचती है कि इरुमा उसके लिए कोई स्पेशल गाना गाएगा, उसको पटाएगा। ये सब देख के आमिरी के दिल में फटाके फूट रहे होते हैं। वेल, फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि क्लास 1A में हमारा रोनोवो नाताशा को लेकर घुस जाता है, जहाँ पे घुसने का तो सबसे कहता है कि ओए गाइस, तुम लोग मेरा सिर्फ 6 पिक्चर्स ही ले सकते हो, मेरी बहुत चर्चा हो रही है वगैरह वगैरह। ऐसा करके वो बच्चों को परेशान करता है, उनके ऊपर बहुत सारी किताबें फेंकता है, बोलते हैं बताओ मुझे तुम लोग क्या कर रहे हो, और ऐसे उनका सबका सर्वे लेता है, उनको परेशान करते करते पूरा टाइम गाना गाते गाते। वेल, इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो जाता है क्लास 1B में, जहाँ पे वो नोटिस करता है यहाँ के लोग भी उसी म्यूजिक फेस्टिवल को लेकर कोई ना कोई ड्रामा कर रहे होते हैं, सेम जैसे 1A के अंदर होता है कि वो लोगों ने एक प्ले बनाया होता है। तो रोनोवो ये सब देखता है, बोलता है ओके अब तुम लोग मेरे पूजा करो वगैरह वगैरह। रोनोवो के लिए हमारी नाताशा वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स फेंकती है। फिर पता नहीं क्यों रोनोवो यहाँ पे एक ड्रैगन को लेकर आता है और ड्रैगन से इनके ऊपर हमला करवाता है और फिर यहाँ से चुपचाप निकलता है। फिर 1C के अंदर भी वो देखता है कि क्लास नंबर 1C के अंदर तो भाई 2 टीम के बीच में झगड़ा हो रहा होता है कि वो लोग करेंगे तो करेंगे क्या। एक टीम को रॉक म्यूजिक बजाना होता है, एक टीम को नॉर्मल क्लासिकल म्यूजिक बजाना होता है, तो इनके बीच में झगड़ा चल रहा होता है। तो रोनोवो बोलते हैं भाई तुम लोग को तो सोचना पड़ा, तुम लोग क्या कर सकते हो। लेकिन रोनोवो यहाँ पे बैठता है अपना हार्प लेके और वो हार्प बजाना शुरू करता है। मीनवाइल नाताशा भी यहाँ पे अपना जाइलोफोन बजा रही होती है। बड़ा ही फनी सीन लगता है ये तो मेरे को। रोनोवो उन लोग को बांधता है, उनके साथ डांस वांस करता है और उन लोग के बीच में दोस्ती करता है और बोलता है चलो भाई अब मैं यहाँ से निकला। मीनवाइल यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के अंदर हमारा ये ब्लैक एंड व्हाइट बाल वाला बंदा चाहता है और बोलता है कि मिस आमिरी आप ये क्या कर रही हो, आपने रोनोवो को इनके बीच में क्यों भेजा है, रोनोवो तो बिल्कुल ही यूजलेस है, वो उनके सामने जा रहा है, गाना गा रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है। तो ये सुन के आमिरी बोलती कि देखो तुम लोग को लग रहा हो कि रोनोवो यहाँ पे मस्ती कर रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन नहीं, रोनोवो को मैंने इसलिए भेजा क्योंकि उससे अच्छा इंसान या उससे अच्छा डीमन इस पूरे स्कूल में और कोई नहीं है इस पर्टिकुलर चीज को लेके। क्योंकि रोनोवो के पास खुद का चार्म है, उसका ब्लड लाइन मैजिक अगर हम भूल भी जाए तो भी रोनोवो के पास खुद का चार्म है जिससे लोग उसके पास अट्रैक्ट होते हैं। और एक चीज, पिछले साल के म्यूजिक फेस्टिवल का विनर भी रोनोवो ही रहा है और वही एक बंदा है जिसने मेरे लीड में मेरे को हराया था और मेरे से भी ज़्यादा मार्क्स वो लेके आया था म्यूजिक फेस्टिवल के टाइम में। भले ही वो मुझसे छोटा है लेकिन उसने मेरे सेकंड ईयर के रिजल्ट को तोड़ा था, इसीलिए मुझे पता है कि रोनोवो से अच्छा इस चीज़ के लिए और कोई नहीं। तो तुम टेंशन मत लो, वो सारे के सारे बच्चों को सुधार देगा और अपना सर्वे पूरा कर लेगा। मीनवाइल हमारी आमिरी को बहुत सारे कॉल आ रहे होते हैं कंप्लेंट्स की भाई रोनोवो उनको परेशान कर रहा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रोनोवो पहुंच जाता है रॉयल 1 के अंदर, आई मीन हमारे इरुमा के क्लास के अंदर, और अब वो इरुमा के क्लास के बच्चों को देखेगा और उनको
उनको सर्वे और फीडबैक देने वाला। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है इसके अंदर। जैसे ही वो क्लास के अंदर घुसा तो देखता है क्लास पूरी तरह से खाली होता है। तो वो यहाँ वहाँ मुंडी घुमाता है। तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पे सारे के सारे बच्चे इरुमा को छोड़ के जमीन पे गिरे होते हैं। जो देख के वो बोलता है कि हैं तुम सब बच्चे जमीन पे गिर क्यों गए हो और ये क्या हो रहा है भाई क्लास के अंदर। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि सारे के सारे बच्चे बहुत सारे प्रेजेंटेशन बना रहे होते, प्लानिंग कर रहे होते कि सारे के सारे बच्चे एक साथ कैसे स्टैंड आउट करेंगे और पुरुषों को स्पॉटलाइट में नहीं आने देंगे, ऐसे वो लोग कैसे बनाएंगे। तो इसके ऊपर बच्चे थक चुके होते हैं, बहुत कोशिश की होती है उन लोगों ने, बहुत सारे आइडियाज लेके आते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारा आजमोडेस बोलते हैं कि हम लोग फायरबॉल वाला अटैक करेंगे जहाँ पे मैं हर जगह फायरबॉल मारूंगा और एक एक बच्चे को शाइन कराऊंगा एक्सेप्ट फॉर पुरुषन, और तुम सब लोग मेरे फायरबॉल को डॉज करते रहना तो तुम लोग भी स्पॉटलाइट में आ जाओगे। तो फिर ये सब सुन के हमारा शैक्स और बाकी सब कहते हैं कि भाई हम लोग इसको डॉज कैसे करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। तो आजमोडेस कहता है कि अरे इरुमा सामा तो इसको आराम से डॉज कर लेते। तो भाई इसको बताओ कि इरुमा स्पेशल है इन सब चीज़ों में, बाकी लोग नहीं। ये सब सुन के हमारे बाकी के बच्चे कहते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा ये सब, ये तो बहुत डेंजरस है। फिर यहाँ पे हमारे बच्चे कहते हैं कि हम लोग हमारी जान की बाजी नहीं लगाएंगे भाई म्यूजिक फेस्टिवल के लिए, तुमको क्या लगता है कि हम जान की बाजी लगाएंगे, ना 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 ना। तो ये सब सुन के हमारी कुरोमो डेमिडॉल ये सब देख के भड़क जाती है, बोले तुम लोग अपनी जान की बाजी नहीं लगाओगे म्यूजिक के लिए। हाँ तो यहाँ पे पता नहीं कैसे लेकिन हमारी कुरोमी और तो आस्मोडेस दोनों टीम अप करते हैं फायर और आइस वाले मैजिक के साथ। आई मीन ब्रो ये देख के तो मुझे माय हीरो एकेडमिया के टोडोरोकी की याद आ गई भाई, लिटरली वैसा ही सीन था यहाँ पे। फिर लोग हमला करना स्टार्ट करते, पूरा का पूरा क्लास यहाँ पे गिर के बेहोश हो चुका होता है। तभी रोनोवो आता है और वो यहाँ पे आके बोलता है कि लगता है कि ये क्लास हार चुका है तो मैं इसको डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ, ऐसा बोल के रोनोवो वहाँ से निकलता है। लेकिन हमारे बॉयज उसको पकड़ते बोलते नहीं 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 हम लोग हारे नहीं है, हमको डिस्क्वालीफाई मत करो, ऐसा बोल के उसको पकड़कर बोलते हम लोग सॉल्व करेंगे सब कुछ। वेल इसके बाद हमारा रोनोवो इन लोग को बैठता है और लेक्चर देता है, बोलता है कि देखो भाई तुम लोग जो कर रहे हो, तुम लोग ट्रेंड्स को चेस कर रहे हो, तुमको लगता है तो तुम लोग ट्रेंड्स को चेस करके शायद जीत जाओगे, है ना। तो हमारे बाकी के बच्चे बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, ट्रेंड्स को अगर हम चेस करेंगे और हम जो भी चीज़ ट्रेंडी है वही करेंगे तो डेफिनेटली हमारा क्लास जीत जाएगा, क्योंकि ट्रेंडी चीज़ें तो सबको देखनी है। रोनो बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम सेकंड या थर्ड होगे, फर्स्ट नहीं आओगे। तो तुम लोग को वो करना चाहिए जो तुम्हारा खुद का डिजायर है, जो कि बहुत सुपीरियर है इन सब चीज़ों से, तुम वो करो। तो ऐसा बोल के रोनो वो अपना हाथ घुमाता है इरुमा के पास और बोलता है इरुमा तुम बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। फिर तभी इरुमा बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ कि हम सारे के सारे 13 के 13 बच्चे एक साथ परफॉर्म करें पूरे टीम में, और बस वही मैं चाहता हूँ कि कोई और चीज़ पे हम फोकस न करें कि हमें एक इंसान को स्टैंड आउट कराना है तो हमें उसको मेन कैरेक्टर बनाना नहीं। हम सब लोग बहुत टाइम बाद सब 13 के 13 बच्चे एक साथ आए हैं तो मैं बस यही चाहता हूँ कि हम लोग एक साथ परफॉर्म करें और कुछ ऐसा बनाए जिसमें सब लोग शाइन हो। तो ये सुनकर बाकी बच्चे बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है इरुमा, तुम बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हो यार। तभी हमारी जो कुरोमी होती है वो अपना हाथ ऊपर करती बोलती कि इस चीज़ को मैं कर सकती हूँ। डेमिडॉल का सबसे हेलिश डांस करेंगे हम लोग जिसके लिए 16 टीम्स बनी थी और इसका नाम है डेमडॉल हेल डांस। अगर हमने ये किया तो हमारी जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो सब लोग एकदम से सिंक में रहेंगे। तो ये सुन के हमारे बॉयज बोलते हैं अरे 16 के 16 डीमन एक साथ सिंक में रहेंगे तो ये कैसे हो सकता है। तो वो लोग बोलते हैं कि हमें ये करना ही पड़ेगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। तभी लोग बोलते हैं तो कौन कर सकता है ऐसा। तभी कुरुम बोलते हैं कि ये मैं कर सकती हूँ और एक और स्टूडेंट जो ऐसा कर सकता है। यहाँ पे ये ऑफकोर्स हमारे इरुमा की बात कर रही होती है। तो लोग बोलते हैं तुम्हें कैसे पता कि तुम ये कर सकते हो। वो बोलती है मैं छुप छुप के डेमिडॉल्स की प्रैक्टिस करते हो क्योंकि उसको उसकी आइडेंटिटी छुपानी होती है इन बच्चों से। तभी सारे बच्चे बोलते हैं हम ये सब डेफिनेटली करेंगे, तो ये हमारा चांस है पूरी टीम को एक साथ ला के जीतने का, तो हम ऑफकोर्स ये करेंगे। तो ये देख के कुरुमी को भी बहुत खुशी होती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा पुरुषन बोलता है भाई तुम लोग को जो करना है करो, मेरे को तो बस मेरा ट्रम्पेट बजाना है तो मैं तो सही हूँ भाई, बाकी तुम लोग देखते रहो जिसको जो करना है। ऐसा बोल के पुरुषन बस शांत रहता है। फिर हमारे बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो लोग करने वाले हैं डेमिडॉल का द हेल डांस, जो कि सबसे खतरनाक चीज़ है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी जो कुरुमु होती है वो यहाँ पे बैठी होती है और उसके सामने उसकी 2-3 कलीग्स होती है जो उससे कहती है कि अब तो मेरा हो गया, मैं तुम्हारे साथ ये चीज़ नहीं कर सकती। ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाती है। तभी कुरुमु हमसे कहते कि मैं तो बस ये चाहती हूँ कि बहुत सारी सुंदर सुंदर डेम डॉल्स एक साथ डांस करे, परफॉर्म करे, ये क्यों नहीं हो पा रहा है भाई। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे कुरुमु ने पूरा का पूरा इंचार्ज बन गई होती है और वो बोलते कि अब हमें जब तक स्कूल में ये म्यूजिक फेस्टिवल नहीं होता है तब तक हम सबको छुट्टी मिली हुई है कि हम लोग स्कूल में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी क्लासेस नहीं होंगे। तभी हमारा आस्मोडेस नोटिस करता है कि कुरुमु ने इरुमा का नाम सपोर्ट में रखा। तो ये देख के आस्मोडेस को गुस्सा आता है। वो बोलते हैं अरे तुमने हमारे मास्टर इरुमा का नाम सपोर्ट में क्यों रखा। तो वो कहते हैं कि अगर मैं इसको सपोर्ट में नहीं रखूंगी तो इरुमा आउटशाइन कर देगा बाकी लोग को। हमें इरुमा का लेवल नहीं बढ़ाना है, हमें हमारे पुरिसन औरतों और एलिजाबेथ का लेवल बढ़ाना है, तो हमें उनको ऊपर रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे वो इरुमा के पास आती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि इरुमा असल में हम लोग के साथ गाना गाए भी नहीं और डांस भी ना करे, वो पियानो बजाए। और मैं जानती हूँ कि इरुमा के अलावा और कोई इतना अच्छा पियानो नहीं बजा सकता क्योंकि इरुमा तुम ही ऐसा कर सकते हो। ऐसा बोल के इरुमा को प्लीज बोलती है। और अब सबको पता कि इरुमा के सामने अगर कोई उसको प्लीज बोले तो इरुमा तो भाई पिघल ही जाता है और सब लोग उसे तारीफ करते बोलते हैं हाँ इरुमा तुम तो कर ही सकते हो। फिर हमें इसमें दिखाते हैं कि इरुमा और पुरिसन एक दूसरे रूम में जा रहे होते, जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी कुरुमु ने इरुमा के लिए एक स्पेशल बंदा रखा है जो कि उसको हल्का फुल्का पियानो का लेसन देगा, और वो कोई और नहीं, वो होता है हम सबका फेवरेट साबनॉक।
और सामने बहुत खतरनाक पियानो बजा रहा होता है भाई, बहुत मस्त लगता है इसे पियानो। तभी वो बोलता है कि देखो ये जो पियानो है ना, ये पियानो अपने हिसाब से अपना शेप और कैरेक्टर चेंज करता है कि जो बंदा इसके ऊपर बैठा है। तो फिर वो बोलता है इरुमा तुम जाके ट्राई करो। तो इरुमा फटाक से बैठ जाता है, तो उसी वक्त पियानो अपना मुंह बंद कर देता है। तो वो बोलता है अरे ये क्या हुआ। तभी इरुमा को सामने बोलता है कि देखो तुम पियानो का डायरेक्टली बैठ गए, तुमने उसको हाई नहीं बोला, उसके सामने तुमने बो नहीं किया, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, तो ऐसे ही होगा भाई, ये पियानो जिंदा है। तो इरुमा खड़ा होता है, वो उस पियानो को बो करता है और फिर उसके ऊपर पियानो के ऊपर बैठता है। जैसे वो पियानो बैठता है, पियानो एकदम से फ्लफी फ्लफी कॉटन टाइप का पियानो बन जाता है, एकदम कॉटन कैंडी तरह। तो वो बोलता है अरे इरुमा ये तो तुम्हारी तरह हो गया एकदम से। फिर उसके बाद हमारा सामने बोलता है कि देखो इरुमा तुमको जो गाना बजाना है उसको तुम इमेजिन करो और तुम्हें ऑटोमेटिकली एक एक की लाइट अप होगा जिस की को तुम्हें बजाना है। तो ऐसे तुम्हारा पियानो बजाना बहुत सिंपल हो जाएगा, तो तुम्हें इतना तो हेल्प मिल जाएगा इसके थ्रू। ऐसा बोल के वो साबनोक हमारे इरुमा के टकले पे हाथ रखता है और उसको हेडपैड देके निकलता है यहाँ से। मीनवाइल यहाँ पे हमारे कुरोमो बाकी सबको बोलते हैं कि अभी तुम लोग को मेरे को डांस टीम में चाहिए, तुम लोग तो तुम सब मेरे साथ डांस करोगे और गाना भी गाओगे। फिर उसके बाद कुरोमो इनको दिखाते हैं वहाँ पे बहुत सारे मेल डेमडॉल भी एग्जिस्ट करते हैं। तो लड़के बोलते हैं ओ तो मेल डेमडॉल्स भी होते हैं, तो हम उनकी तरह बन सकते हैं। फिर वो यहाँ पे बहुत खुशी से सबसे बात करती है कि मैं तुम्हारे आउटफिट बनाऊंगी, तुम्हारे लिए नेल पॉलिश करूंगी, बहुत कुछ करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। फिर उस बंदे बोलते बट ये थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा है, हम कैसे करें। और जैसे ही वो एम्बैरेसिंग बोलते तभी हमारी कुरोमी पागल होती है, बोलते अच्छा तो तुम रुको मैं तुमको दिखाती हूँ कि डेमडॉल्स का परफॉर्मेंस होता कैसे। ऐसा बोलकर अपना चश्मा निकालती है और अपना डांस शुरू करती है। लोग बोलते हैं अरे बाप रे सुपर सिन बनने वाली है, ऐसा क्या हो रहा है। उसका डांस शुरू होता है, उसका डांस बहुत ही मस्त होता है। आई मीन ऑफकोर्स भाई ये एक प्रोफेशनल डेमडॉल है जिसके बारे में इन लोगों को पता ही नहीं है। ये आई मीन इस दुनिया की सबसे नंबर 1 डेमडॉल जो है उसका। ये लोग बोलते हैं डैम भाई इतनी प्यारी कैसे, और ये मेल में कैसे कन्वर्ट हो गई। बीच में वो खुद को मेल वाले रूप में भी लेके आती है। तो लोग पागल हो जाते हैं, बोलते हैं भाई कुरोमी तुम तो बहुत ही अच्छी हो। वो लोग बोलते तुम तो प्रोफेशनल ऐसा डांस करो। तभी वो बोलती ओ माय गॉड मेरा तो सच बाहर आने वाला है। ऐसा बोल के कुरोमी थोड़ा सा हट जाती है। तभी वो बोलती है कि अभी तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे सारे फैंस खड़े और वो तुम्हें हाई करे, कितना अच्छा लगेगा। तो वो बोलती है अरे वाह ये तो बहुत मस्त लगेगा। फिर वो बोलती है कि एलिजाबेथ और क्लारा तुम दोनों मेरे साथ लीड डांसर्स बनोगे। फिर बॉयज बोलते हैं और हम लोग क्या करें। तो बोलते तुम लोग बोलोगे कि तुम लोग 666 टाइम्स बोलोगे मैं कूल हूँ। तो सारे के सारे बॉयज बोलना शुरू करते हैं मैं कूल हूँ। यहाँ तक कि हमारा आजाज भी बोल रहा होता है। तो आजाज को ये बोलते हुए देख के हमारा येलो बाल वाला शैक्स लीड बोलता है कि भाई तू क्यों बोल रहा है, तू तो पहले से ही कूल है भाई, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग को आदत डालने की, हम लोग कूल है ऐसा बोलने की, तेरे को नहीं। मीनवाइल यहाँ पे इरुमा अपना पियानो का ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके हाथ दुख रहे होते हैं और उसकी तो भाई हालत खराब हो रही होती है, उससे पियानो बज नहीं रहा होता है। जैसे वो बोलता है कि मैंने मास्टर के साथ इतनी सारी एंडोरेंस ट्रेनिंग की है बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं ये पियानो क्यों नहीं बजा पा रहा, मुझे ये दर्द इतना महसूस क्यों हो रहा है। फिर बोलता चलो मैं जाके साबनॉक से पूछता हूँ कि एक्चुअली मुझे करना क्या और इस पियानो को कैसे बजाना, भाई ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तभी वो लोग बोलते हैं ठीक है चलो। ऐसा बोल के दोनों के दोनों दोस्त मिल के निकलते हैं साबनॉक से बात करने के। लेकिन लोग जैसे ही गेट के पास पहुंचे तो कुरोमी उनको रोकती, बोलती नहीं बॉयज इस वक्त बिजी है और वो लोग मेहनत वाला काम करें तो तुम साबनॉक से ट्रेनिंग नहीं ले सकते, तुम्हें अपने आप ही कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। तो बोलते लेकिन हमें तो अंदर से आवाज़ें आ रही है कि सिर्फ बॉयज खड़े होकर बोल रहे हैं मैं कूल हूँ। तो बोलती वो बिजी है बोला ना मैंने, और तुम टेंशन मतलब इरुमा तुम्हारे लिए मैंने एक सब्स्टिट्यूट टीचर ढूंढ रखा है। तो इरुमा बोलते हैं कौन, बताओ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते कि इसका सब्स्टिट्यूट टीचर एक्चुअली होता कौन है, वो कोई और नहीं हम लोग का फेवरेट कालेगो सेंसे होते हैं। भाई इनको यहाँ पे देख के तो मेरे को बड़ा शौक लगा था भाई, कालेगो सेंसे कैसे इनके पियानो वाले टीचर बन गए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि असल में कालेगो सेंसे यहाँ पे आए कैसे होते हैं। कुरोमी भाग के गई होती है कालेगो सेंसे के पास और उनसे बोलती है कालेगो सेंसे क्या आप प्लीज मेरा हेल्प करोगे, मुझे चाहिए कि आप हमारे टीम के बच्चों का हेल्प करो इंस्ट्रूमेंट बजाने में। तो कालेगो बोलता है मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे ये सब आता भी नहीं। तो बोलती नहीं सर मैंने पहले के हाई स्कूल के बुक्स देखे हैं और आप एक बार म्यूजिक फेस्टिवल जीत चुके हो अपने टाइम पर, ऑफकोर्स सारे के सारे डीमंस इसी स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो मुझे पता है ये चीज़। तो काले को बोलता है ये तुम्हें किसने बताया। तो वो कहती है मुझे बलम सेंसे ने बताया कि आपको सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट चलाना आता है तो प्लीज़ मेरा हेल्प करिए प्लीज़। तो काले को बोलता है ऑफ कोर्स तुम मेरे स्टूडेंट हो, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही पड़ेगी, बोलो कि मुझे क्या करना। तो कहती है कि आपको इरुमा को हेल्प करना है पियानो बजाने में। तो फिर हमारा काले को बोलता है एक बात ध्यान रखना कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और सबसे स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, तो मैं तुम लोग की हवा टाइट करूंगा। ऐसा बोल के काले को सेंसे यहाँ से निकलते हैं और काले को यहाँ पे अपने सरबरेस को बाहर निकाल के इरुमा और तो पुरुषन के पीछे पड़ चुके होते हैं। पुरुषन बेचारा खड़े खड़े अपना भोपू बजा रहा होता है, इरुमा पागलों की तरह अपना पियानो बजा रहा होता है और उनके पीछे सरबरेस खड़ा होता है गुस्से में और एक एक करके काले को सेंसे दोनों के ऊपर भड़क होते, बोलते भाई अगर तुम्हारी उंगली कट के गिर भी जाएगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो पियानो बजाना ही है इरुमा। और मेरे प्यारे पुरुषन अब तो तू मेरे सामने गायब भी नहीं हो सकता, अगर तेरे लंग्स सूख भी गए तो भी तुझे यहाँ पे भोपू बजाते ही रहना है मेरे भाई। अब तो तुम फंस चुके हो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद स्कूल खत्म होता है और हमारे बच्चे गिर चुके होते हैं। तभी यहाँ पे काले को सेंसे आते हैं, बोलते हैं ये बुक पकड़ो और इसके अंदर एक बहुत अच्छी स्टोरी उसे तुम्हें फॉलो करना है। फिर इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि जब काले को इनको वो बुक देता है तो बोलता है इस बुक के अंदर लिलिथ नाम की एक सबसे ब्यूटीफुल डीमन की स्टोरी है कि कैसे हर इंसान उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए चीजें करता था, उसकी लव स्टोरी है इसके अंदर। ये सुन के हमारा पुरुषन हंसता है, बोलता है लव आपके मुंह से सुन के अच्छा नहीं लगता, लेकिन काले को उसके ऊपर हमला करता है, बोलता है भाई तू हंस मत। इसके बाद काले को बोलता है तुम्हें इस पूरी स्टोरी को पढ़ना है और समझना है कि लिलिथ को कैसे तुम लोग वो कर सकते हो। ऐसे
करके वो हमारे बच्चों को बोलता है और बोलता है तुम्हें उसे इंप्रेस करना है। उसके बाद हमारा काले को खुद पियानो बजाता है और हमें थोड़ी बहुत चोरी दिखाते हैं ललित के बारे में, कैसे ललित हमारे काले को तक को लात मार के भगा देती है। वेल इसके बाद हमारा काले को इन लोग को और चिल्लाता है और फिर हमारा इरुमा को बोलता है इरुमा तुम खुद के वर्ल्ड में लेके आओ, ललित के बारे में सोचो वगैरह वगैरह कर। तो हमारा इरुमा बैठता है, पियानो बजाता है, सोचता है ललित के बारे में, बोलता है बहुत ब्यूटीफुल है, उसको मैं वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन वो सोचते बार बार खाने के बारे में सोचता है और वो वापस से खाना 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 लेके आ रहा होता है और हर बार अपनी ट्यून को खराब करता है। ये सब देखे काले को बहुत गुस्सा आता है। काले को बोलता तू क्या कर रहा है भाई, तू बार बार खाना ही लेके आ रहा है मोटे। फिर इसके बाद इरुमा को मैसेज आता है कि हमारी क्लारा और आजाद भी अपना मस्त मस्त काम कर रहे हैं। तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने यूज किया होता है डीमन सिंक्रोनाइजेशन बैंड, जिसकी वजह से हर एक डीमन एक साथ एक दूसरे के बर्ताव में सिंक हो जाता है। ये लोगों ने इसीलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि जो डीमन अपने ईवल साइकिल में हो उसको दूसरा डीमन बचा के रख सके। और इसी बैंड्स को यूज करके हमारे हीरोज यहाँ पे वर्कआउट कर रहे होते हैं और अपना डांस को परफेक्ट बना रहे होते हैं। लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करके सब गिर रहे होते हैं। तो हमारी जो कुरोमो होती है वो कहती है कि तुम लोग एक काम करो, हम लोग 2-2 और 3-3 लोग का ग्रुप बनाते हैं। तो वो यहाँ पे सबका ग्रुप बनाती है और वो हमारे आजाज और क्लारा का ग्रुप साथ में बनाती है। अब हमारे आजाज और क्लारा इनमें इतना बड़ा डिफरेंस है हाइट का, तो ये लोग कैसे साथ में नाचेंगे भाई। तो ये दोनों यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं, कोई यहाँ पे गिर रहा होता है, कोई वहाँ पे गिर रहा होता है। क्लारा बार बार मैसअप कर रही होती है, हमारा आजाज भी मैसअप कर रहा होता है जो कि इसको पसंद नहीं आता। फिर झगड़ा वगड़ा करते हो तभी हमारी क्लारा डिसाइड करती है कि असल में हम लोग से गलती इसीलिए हो रही क्योंकि आजाज बेवकूफ़ है। आई मीन ब्रो, इसको ये कंक्लूजन मिला कि आजाज बेवकूफ़ है, ये खुद नहीं। वाह बहन वाह, तुम्हारा दिमाग तो बहुत खतरनाक है सच्ची। फिर क्लारा इसको लेके यहाँ से भागती है और भागते भागते ये पत्थर पर टकरा के गिर जाती है। मीनवाइल हमें अगले सीन में देखा यहाँ पे हमारे बॉयज अच्छा खासा काम कर रहे होते हैं, जिसमें होता है एलोसीर, ये लायन वाला बंदा, हमारा ये चश्मिश पंछी और ये गोजाइमस वाला बंदा, ये तीनों मिलकर यहाँ पे मस्त डांस कर रहे होते। तो ये लोग बोलते हैं तुम लोग इतना सिंक में कैसे हो। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा चश्मिश बर्ड है उसने एक शर्त रखी थी, जो भी इनका सिंक खराब करेगा उसको अपनी सारी की सारी गर्ल्स जो कि उनके फ्रेंड ग्रुप में है उनके बारे में डिटेल्स शेयर करना पड़ेगा, जो कि वो लोग डेवी मिक्सर से सीखे। तो हमारे बॉयज बोलते हैं ना भाई ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। तो इसीलिए ये लोग यहाँ पे इतना अच्छा सिंक में डांस कर रहे थे, जो देख के हमारे आजाज और क्लारा को शौक लगता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम के पास। वो लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा लीड और एलिजाबेथ भी मस्त डांस कर रहे होते हैं साबनॉक के साथ। और साबनॉक यहाँ पे बार बार लीड और एलिजाबेथ के बीच में आ रहा होता है। आई मीन उसको प्यार नहीं होता है, लेकिन हम सबको पता है कि लीड जो है वो हमारी एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता है। तो साबनॉक यहाँ पे बार बार आके उनके बीच में डांस कर रहा होता है। तो ये सब देख के लीड को गुस्सा आता होता है, लेकिन इनका भी सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा होता है। फिर वो लोग आगे जाते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा मिस्टर चोर बॉय होता है वो और सबसे ब्यूटीफुल बॉय और हमारी कुरोमो मस्त डांस कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारी कुरोमो और ब्यूटीफुल बॉय के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा होता है कि कैसे उसको फेशियल एक्सप्रेशन करना चाहिए। और हमारी कुरोमो बोलती है तुम क्यों नहीं कर रहे हो, बोलता है मैं तो नहीं करूँगा, तुम इसको तो नहीं बोल रहे। तो बोलता है इसको बोल के फायदा नहीं है यहाँ पे भी, लेकिन इनका सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये सब देख के हमारे हीरोज मतलब क्लारा और आजाद बोलते हैं कि हम लोग के बीच में इतना मिस्टेक क्यों हो रहा है, कि लोग ऐसे बैठ के सोच रहे होते हैं। फिर तभी लोग बोलते हैं कि हमें अपने आप को सही करने के लिए एक दूसरे से बात करना पड़ेगा और एक दूसरे को समझना पड़ेगा। तो ठीक है क्लारा, मैं तुम्हें अपने बारे में हर एक चीज बताऊंगा, ऐसा बोल के हमारा आजाद बोलता है तो सुनो। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा आस्मोडियस कहता है कि ओके क्लारा, मैं शुरू करता हूँ कि हम लोग एक दूसरे को कैसे जानेंगे। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो, तुम अजीब अजीब हरकतें करते हो, तुम इरुमा से चिपकी रहती हो, तुम ये करती हो वो करती हो, ऐसा बोल के हमारा आजाद यहाँ पे पागल हो रहा होता है। जो सुन के क्लारा को भी गुस्सा आता है और क्लारा भी शुरू हो जाती है कि तुम भी ऐसे हो, तुम भी बहुत परेशान करते हो इरुमा को, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम बस यहाँ वहाँ अपना मैजिक यूज़ करते हो, अपने फैमिलियर को समन करते हो, ये करते हो वो करते हो, तुमको लगता है कि तुम सबसे तेज हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा बोल के हमारे क्लारा और आजाद एक दूसरे के ऊपर मस्त भड़क रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर गुस्से पे गुस्सा कर रहे होते हैं। और हमको ये मालूम पड़ता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है। फिर ऐसे करते करते आधा घंटा पौना घंटा हो जाता है और हमारे दोनों के दोनों हीरोज यहाँ पे थक के गिर जाते हैं और फिर लंबी लंबी सांस ले रहे होते हैं और बोलते हैं भाई ये तो होने से रहा, हम लोग तो एक दूसरे को हेल्प नहीं कर पाएंगे। तभी क्लारा बोलते कि भाई हम तो इतना नफरत करते कि हम लोग में तो दोस्ती होने से रही, प्लस हम लोग बाकी लोग की तरह डांस और गाना तो गा ही नहीं पाएंगे सिंक के अंदर, भाई तो करे तो करेगा। तभी वो लोग बोलते हैं दोनों के दोनों साथ में कि काश इरुमा यहाँ पे होता। तो ये सुन के दोनों हंसने लगते, बोलते कि हम दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है यार कि हम लोग की दोस्ती इरुमा से बहुत अच्छी है। तभी क्लारा बोलती है यार एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैं तुमसे कभी दोस्ती करती नहीं अगर इरुमा नहीं होता तो, इरुमा के वजह से हम दोनों दोस्त हैं। तो ये बोल के आसमुड़े से बोलता है कि हाँ बात तो सही है। ऐसे भी के लोग थोड़ा बहुत बातें करते हैं, यहाँ वहाँ इरुमा की तारीफ करते हैं और ऐसे इन लोग की बॉन्डिंग और बढ़ती है। तभी आसमुडियस बोलता है कि स्टूपिड क्लारा, जो सुन के क्लारा को बहुत खुशी होती है क्योंकि पहली बार आसमुडियस ने उसका नाम लिया होता है, वरना हमेशा आसमुडियस उसको बोलता है ग्रीन मॉन्स्टर, एक पागल लड़की, ऐसे वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ रैंडम चीज़ें उसको बोल ही रहा होता है वो। तो पहली बार जब वो उसका नाम लेता है तो ये सुन के क्लारा को बहुत अच्छा लगता है। बाय द वे वीडियो मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना यार। फिर क्लारा एकदम से पगला जाती है, बोलती मैं क्लारा हूँ, हाँ मैं क्लारा हूँ, तुमने मेरा नाम लिया, ये लेट्स गो ऐसा बोल के एकदम से खुशी खुशी नाच रही होती है। और आसमान से बोलते हैं ठीक है। फिर वो बोलती है एक काम करती हूँ, अब मैं भी तुम्हें कोई अच्छा सा नाम देती हूँ, तुम्हारा नाम है आज से आज द
एज़्मोगोल्डा। तो बोलता है ये कैसा नाम है भाई, एज़्मोगोल्डा क्या होता है? तो वो बोलती नहीं नहीं, यही तुम्हारा नाम है। और उसी वक्त हमें लोग दिखाते हैं कि आसमान में दो दो चांद चमक रहे होते हैं। वेल फिर हमें अगले में दिखाते हैं कि हम हमारे सारे के सारे हीरोज यहाँ पे डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कि लोग का डांस एकदम मस्त मस्त चल रहा होता है, बहुत सारे लोग सिंक में आते हैं, एक साथ गिरते हैं, एक साथ पढ़ते हैं और यही सब इनका चल रहा होता है। लेकिन इनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होती है। ऐसी बहुत दिन बीत जाते हैं और इन लोग का ट्रेनिंग अच्छा खासा हो चुका होता है। तभी हमारी क्रोसेल कहती है कि चलो अब बारी आ रही है कि मैं कॉल करके म्यूजिक ग्रुप को भी यहाँ पे बुलाऊं। तो हम लोग डांस करके, हमारा डांस अच्छा हो चुका है और म्यूजिक ग्रुप की बारी है, उन लोग का भी म्यूजिक प्रिपरेशन हो गया होना चाहिए। तो ये सब सुन के इनको बहुत खुशी होती है और एक्साइटमेंट होता है कि अभी हम म्यूजिक ग्रुप के साथ डांस कर सकते हैं। सब लोग रेडी होते हैं इरुमा को देखने के लिए। और तभी इरुमा यहाँ पे आता है एकदम से मस्त एलिगेंट कपड़े पहन के। उसको इन कपड़ों में देख के सबको शौक लगता है। वो लोग बोलते हैं कि ओ माय गॉड, इरुमा ने इतने अच्छे कपड़े पहने और ये यहाँ पे कर क्या रहा है भाई। तो ये लोग बोलते हैं कि चलो अच्छी बात है कि इरुमा यहाँ पे आ गया। और तभी इरुमा एक एक कदम लेके आगे आता है एकदम एलिगेंट तरीके में। सब लोग शॉक्ड रहते हैं और इरुमा बोलता है, माय डियर लेडी, मैं आपके लिए एक लव लेटर लाया हूँ जिसमें मैंने मेरी सारी की सारी फीलिंग्स आपके लिए लिख रखी है। क्या आप मेरा लव लेटर एक्सेप्ट करोगी? ऐसा बोल के वो एलिजाबेथ को अपना लव लेटर देता है और बोलता है कि लेकिन लव लेटर लेने के पहले आपको मेरा गाना सुनना पड़ेगा। तो ये सब देख के सबको शौक लगता है। लोग बोलते हैं इरुमा इसको प्रपोज कर रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? इरुमा को एलिजाबेथ से कब से प्यार हो गया भाई? ये तो एकदम अलग ही हो रहा है कुछ। ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो गया? सब लोग एकदम से टेंशन में आ गए होते हैं भाई। फिर इरुमा अपना सॉन्ग बजाना शुरू करता है और जैसे ही वो सॉन्ग स्टार्ट करता है वैसे सबको मालूम पड़ता है कितना अच्छा सॉन्ग है। और तभी हमारी क्रोसेल बोलती है कि एक सेकेंड, ये सॉन्ग तो एकदम से लिलिथ के लिए लिखा गया सॉन्ग है और इसमें वो सारे के सारे इमोशंस, और इरुमा इसको इतना अच्छा कैसे बजा रहा है? तभी हमें दिखाते हैं कि असल में इरुमा और तो हमारा पुरुषन दोनों के दोनों इस सॉन्ग को लेके बहुत परेशान होते हैं कि वो लोग ये सॉन्ग कैसे बजाए। तभी इरुमा बोलता है कि उसको काले को सेंसे ने बोला कि भाई तुझे ऐसा सॉन्ग बनाना है जहाँ पे तेरे फीलिंग्स बाहर आए लिलिथ के लिए, तो तुझे ऐसा अच्छा सॉन्ग ढूंढना है। तो इरुमा बोलता है कि मैं ऐसा सॉन्ग बिना खाने के कैसे बनाऊंगा, मुझे तो खाने को डालना पड़ेगा अंदर। पुरुषन बोलता है भाई हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें क्या नहीं, तो हमें इसको ऐसे सोचना है कि लिलिथ के फीलिंग्स कैसे होंगे। तभी पुरुषन बोलता है कि देखो, तुम्हें याद है कैसे उन लोगों ने मुझे घेर लिया था, ये बोलते कि उन लोग को मेरा रैंक अप करना है, तब मुझे कैसा अजीब सा लग रहा था, वैसे ही आई थिंक एलिजाबेथ को भी अजीब सा लग रहा हो सकता है। तो फिर वो बोलता है कि अभी तुम्हें यहाँ पे उसकी सारी फीलिंग्स को डालना पड़ेगा कि असल में हमारी एलिजाबेथ को कैसा लग रहा होता है। उसको सब लोग घेर के बोल रहे हो कि उसको टॉप पे रखना है, ये करना है वो करना है। तो इरुमा बोलता है हाँ यार, बात तो तुम सही कर रहे हो, तो वैसे ही मैं सोचता हूँ इसको लेके। तो ऐसे ही वो गाना बनाता है इरुमा यहाँ पे, इसके सारे फीलिंग्स ऐड करता है। फिर यहाँ पे लोग बैठ के अपना प्रैक्टिस करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि लिलिथ के बारे में कैसा उसकी फीलिंग्स होगी, क्या सोच रही होगी वो, कैसा उसकी ज़िंदगी चल रही होगी। और हमारा पुरुष पीछे से गाना गाना शुरू करता है अपने भोपू पे। वो भोपू बजाता है, यहाँ पे इरुमा अपना पियानो बजाता है और इनका स्टोरी ऐसे चल रहा होता है। लिलिथ को ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि वो आगे बढ़ती है एलिजाबेथ, और तो वो इनके साथ बैठ के गाना भी गाना शुरू करती है। वो एक एक करके इनके गिफ्ट्स के ऊपर चढ़ती है और इनके पूरे स्टोरी में जुड़ चुकी होती है। और ये सीन बहुत ही मस्त होता है। सबको लगता है कि भाई ये क्या परफेक्ट गाना बज चुका है। हमारे हीरो से पीछे से आके डांस में ज्वाइन करते हैं उनको, और सब के सब थक चुके होते हैं। ये लोग ऑटोमेटिकली गाने के साथ यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं एक सिंक में। तो इरुमा बोलता है एलिजाबेथ, क्या तुम मेरा लव लेटर एक्सेप्ट करोगी? तो एलिजाबेथ बोलती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा लव लेटर एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन इसके बाद तुम मुझसे कभी कुछ और बात नहीं कर पाओगे। क्या तुम रेडी हो? तो हमारा इरुमा बोलता है ऑफ कोर्स। फिर वो लव लेटर एक्सेप्ट करती है। फिर सब लोग आगे बढ़ते हैं, खुश होते हैं, बोलते हैं ये लव लेटर सिर्फ एक प्रॉप था, है ना, तुम सच में तो इससे प्यार नहीं करते ना। तो हमारा इरुमा बोलता है अरे हाँ, ये तो हमारे शो के लिए एक प्रॉप था और कुछ नहीं। तभी क्रोसेल बोली चलो भाई हमारी टीम अच्छा खासा काम कर चुकी है और सब कुछ सही चल रहा है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर हमारा काले को बोलता है हाँ तुम्हारी टीम अच्छा काम कर रही है, तुम लोग आगे बढ़ सकते हो, तुम लोग को मेरा अप्रूवल है। और एलिजाबेथ भी बहुत खुश होती है। तभी फिर इसके बाद हमारी जो एलिजाबेथ होती है वो आगे बढ़ती है और बोलती है कि मुझे तो ऐसा फील हुआ कि मैं सच में एक रियल लिलिथ हूँ। तो इसीलिए क्रोसेल कुरोमी मैं चाहती हूँ कि हम लोग हमारा इस परफॉर्मेंस को एकदम से बेस्ट बनाए। तो वो बोलती है हाँ इस परफॉर्मेंस को हम एकदम से बेस्ट बनाएंगे, तुम टेंशन मत लो। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे पुरुष इनका फोन बज रहा होता है, लेकिन क्या होता है उसके थ्रू वो हमें नहीं पता। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी क्रोसेल ने सब लोग के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाए होते हैं उनके गाने के लिए, एकदम सबका कॉस्ट्यूम सब अच्छा होता है। तभी इरुमा एक मेडिवल सा कॉस्ट्यूम पकड़ता है, बोलता है मैं तो ये नाइट वाला कॉस्ट्यूम लूंगा। लेकिन कुरोमी उसके टकले पे बॉन्क मारती है और उसको बोलती है भाई तुझे स्टैंड आउट नहीं करना है, इन लोगों को करना है, समझा? तो कोई नॉर्मल सा कपड़ा पकड़। तो इरुमा बोलते हैं ठीक है। मीनवाइल एलिजाबेथ ने एक प्रिंसेस वाला कपड़ा पहना होता है जो देख के सारे बॉयज बोलते हैं वाह बहुत मस्त कपड़े हैं। और हमारे पुरुषन को भी एक अजीब सा कपड़ा मिलता है जिसके ऊपर घूंघट होता है। तो वो बोलती है कि जो घूंघट है ये तुम्हारा हेल्प करेगा तुम्हारे आइडेंटिटी को छुपाने में, ताकि जब तुम हमारे साथ ऊपर बैठ के गाना गाओगे तो सब लोग को तुम नहीं दिखोगे, तुम्हारा सिर्फ एक मिराज दिखेगा। तो उनको नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन है ये, लेकिन तुम्हारा गाना सबको सुनाई देगा। तो इससे तुम्हारा वाला रूल भी फॉलो हो रहा है पुरुषन, कि किसी को भी ये नहीं पता चल रहा कि तुम गाना गा रहे हो। तो पुरुषन बोलता है ठीक है बात तो सही है। फिर सब लोग खुश होते बोलते चलो भाई बहुत बढ़िया है। मीनवाइल हमें कुरोमी बताते कि वो अपने सारे के सारे डेमिडॉल वाले पैसे और कनेक्शंस को यूज करके इन लोग के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ये सब लेके आ रही है, जो सुन के इरुमा को भी अच्छा लगता है और सब लोग रेडी होते हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए। मीनवाइल फिर पुरुषन रेडी होता है अपना गाना बजाने के लिए सब लोग के लिए खुशी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं भाई पुरुषन गाना तो बजाया, तो मस्त पुरुषन अपना पिक्सी वाले मोड में आके गाना बजाया। सब लोग रेडी होते हैं, पूरा स्कूल ये गाना सुन रहा होता है और सबको खुशी होती है भाई कि क्या मस्त गाना गाता है।
और ऐसे ही पुरुषन एक एक करके सबसे दोस्ती कर लेता है, सबके साथ मस्ती करता है, यहाँ वहाँ भागता है, टीचर को परेशान करता है, और ऐसे ही इनकी जोड़ी बन चुकी होती है। पुरुषन लिटरली इनका दोस्त बन चुका होता है। सब लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं, सोते हैं, दिन रात काटते हैं, और इसके बाद अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद हमारा पुरुषन रास्ते पे चलते चलते सोच रहे होते हैं कैसे उसको उसका गाना गाना है, क्या करना है, उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, यही सब वो सोचते सोचते आगे बढ़ रहा होता है अपने काम में। वो एकदम खुश होता है, बोलता है कि अब मैं जाऊंगा इरुमा के साथ प्रैक्टिस करूंगा, अपनी जिंदगी जीऊंगा, भाई मजा आ रहा है, आज मैं क्या खाऊंगा, ओ क्लारा मेरा खाना न चोरी कर ले, ये सब सोच के वो आगे बढ़ रहा होता है। एकदम नॉर्मल इंसान की तरह स्माइल कर रहा होता है कि इतने में हमारे कालेगो को कॉल आता है पुरुषन के डैड की तरफ से। वो बोलते हैं कि एक काम करो, मेरे बेटे को तुम मेरे पास भेजो, तुम लोग ने उसकी आइडेंटिटी को पब्लिक करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने उसको स्कूल में इसलिए भेजा ताकि वो यहाँ जाके छुप सके और वो अपना एबिलिटी को एनहांस कर सके, लेकिन तुम लोग उसकी एबिलिटी खराब कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को वापस से मेरे पास भेजो अभी का अभी। ये सब सुन के कालेगो को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पुरुषन के डैड कालेगो को बोलते तुम्हारा स्कूल खराब है, तुम लोग को सिखाना नहीं आता, ये करना नहीं आता, वो करना नहीं आता। जो सब सुन के कालेगो एकदम से गुस्सा होता है और अपना हमला करने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पे दूसरा एक टीचर आके रोक देता है, बोलते ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप पहले इस चीज़ में पुरुषन से पूछो कि उसको क्या करना है। तो वो बोलता है ठीक है। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कालेगो यहाँ पे पुरुषन को कॉल करके बुलाता है टीचर्स के रूम में, और पुरुषन जैसे ही कॉल उठाता है अपने डैड का, तो वो बोलता है ठीक है पापा, ठीक है पापा। ऐसा बोल के पुरुषन एकदम उदास हो जाता है और बोलता है ठीक है सर, मैं स्कूल छोड़ के जाने के लिए रेडी हूँ, मेरे डैड ने जैसा कहा। ये सब सुन के कालेगो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन कालेगो बोलता है ठीक है। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि पुरुषन यहाँ पे अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपने हाथ में पकड़ के चल के जा रहा होता है और गायब हो रहा होता है। और ये सीन मुझे देख के मुझे बहुत बुरा लगा पुरुषन के लिए, क्योंकि वो बहुत उदास हो चुका होता है। सारे बच्चे रेडी होते हैं कि पुरुषन अभी आएगा और उन लोग उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, लेकिन तभी कालेगो उनके क्लास में आता है और बोलता है बच्चों, मेरे लिए तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है, पुरुषन ने ये स्कूल से विड्रॉ कर लिया है और अब वो कभी स्कूल में नहीं आएगा, तो तुम लोग के म्यूजिक फेस्टिवल में वो बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेगा। लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा भी हो सकता है कि तुम लोग को अभी एक इंसान के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम लोग अपने आप को ऑटोमेटिकली रैंक अप करवा पाओगे और तुम्हारा क्लासरूम तुम्हारे पास रहेगा। लेकिन ये सुन के सारे बच्चों को बहुत गुस्सा आता है। वो लोग बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हमें पुरुषन के साथ ही ट्रेनिंग करनी है, वो ऐसे नहीं जा सकता। सब बच्चे बहुत गुस्से में आते हैं। तभी उनका सर बोलता है देखो, मुझे पता है कि क्या हुआ, लेकिन अब तुम्हारे पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है, तुम पुरुषन को ढूंढने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन बचा है और 4 दिन के बाद तुम्हारा म्यूजिक फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। तो तुम लोग अपने मेहनत पे ध्यान रखो और मुझे इंपॉर्टेंट काम, मुझे पुरुषन को ढूंढना है। क्योंकि उसके डैड ने मुझे कॉल करके बोला कि उनको पुरुषन मिल ही नहीं रहा, जो कि वही वो चाहते थे कि पुरुषन गायब होना सीख जाए। तो अब तो अच्छा होगा ना भाई कि पुरुषन गायब हो चुका है, तो अब मैं उस पुरुषन को ढूंढूंगा कि मेरा स्टूडेंट एक्चुअली है कहाँ पे। तो इरमा बोलता है कि सर मुझे भी पुरुषन को ढूंढना है। तभी उसके सर बोलते हैं बेटा तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है वो कहाँ पे है। तो इरमा बोलता है कहाँ पे है। तभी इरमा को स्ट्राइक होता है कि पुरुषन इस वक्त एक ऐसी जगह में अटका हुआ है कि वो कहाँ जाए, क्या वो स्कूल में आए कि वो घर पे जाए, उसको भी म्यूजिक फेस्टिवल में पार्ट लेना। तो वो बोलता है मुझे पता है पुरुषन कहाँ पे। पुरुषन हम लोग के साथ ही हमारे क्लासरूम में कोने में कहीं बैठा हुआ है और वो देख रहा है हम सबको। तो पुरुषन तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें हमारे साथ लेकर रहेंगे और म्यूजिक फेस्टिवल तुम्हारे साथ ही करेंगे। वेल इसके सारे बच्चे बोलते हैं कि हाँ पुरुषन तुम हमारे साथ ही रहोगे। एक एक करके सारे बच्चे पुरुषन को मोटिवेट करते बोलते हैं तुम्हारे बिना हम नहीं म्यूजिक फेस्टिवल करेंगे, हमें तुम्हारे बिना बिल्कुल मजा नहीं आएगा, तुम भी हमारे क्लास का हिस्सा हो। एक एक करके सारे बच्चे उसको बोल रहे होते हैं। और इसके बाद इरमा बोलते हैं चलो अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो सारे के सारे बच्चे अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि 4-5 दिन ऐसे निकल गए होते हैं और आज दिन आ चुका होता है म्यूजिक फेस्टिवल का। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे टीचर्स गाना गाना शुरू करते हैं। बोलते हैं हमें इंसान बहुत पसंद है क्योंकि वो इतने टेस्टी जो होते हैं। और हाँ मेरे भाई और बहनों, अभी हमारा म्यूजिक फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है कल, तो रेडी हो जाओ म्यूजिक फेस्टिवल पे, क्योंकि बहुत इंसेन होने वाला है। और हर साल नए टीचर्स इसका अनाउंसमेंट करते हैं, वो बताते हैं कि म्यूजिक फेस्टिवल में क्या होगा क्या नहीं। वो कहते हैं कि सारे के सारे क्लास जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन सबका नाम एक बॉक्स में डाला जाएगा और चिट सिस्टम से उनका नाम बाहर निकाला जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आएंगे 3 स्पेशल जजेस जो कि इनके स्कोर को और इनके म्यूजिक को स्कोर करेंगे और वो इनको स्कोर देंगे 1 से लेके 6 के बीच में। और टोटल स्कोर जिसका 666 के ऊपर गया वो बंदे का मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा। और इनके बीच में एक स्पेशल सुपर स्पेशल जज होने वाला जिनके बारे में अभी किसी को नहीं पता। और यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर्स भी आ सकते हैं, ऑडियंस भी आ सकते हैं और सब लोग यहाँ पे आके देखेंगे। और हाँ, जो टीम फर्स्ट आई उनका पूरे क्लास का रैंक अप होगा, तो इस चीज को मिस मत करना। ऐसा बोल के हमारे यहाँ पे रॉबिन्सन से अपना ये प्रचार बंद करते हैं। सारे बच्चे बहुत खुश हो गए होते इस चीज के लिए। वेल फिर हमें अगले सीन में देखा था यहाँ पे हमारे कालेगो सेंसे अपने स्टूडेंट्स को बोल रहे थे कि देखो अभी कल तुम्हारा म्यूजिक फेस्टिवल आने वाला है, तो मैंने तुम लोग को हर एक चीज सिखा दी जो मैं कर सकता था। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में, ठीक है, कोई भी नर्वस नहीं होगा, कोई भी टेंशन नहीं लेगा। लेकिन यहाँ हमें दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे बच्चों की हवा टाइट हो चुकी होती है, वो लोग टेंशन में होते हैं। हमारा एलोसिर अपनी किताब उल्टी पढ़ रहा होता है, किसी के हाथ कांप रहे होते हैं, कोई बेहोश हो गिर रहा होता है, सब लोग एकदम से टेंशन में होते हैं। फिर हमारी कुरुम बोलती है कि अब मैं इनके ऊपर डेविड वाला टेक्निक यूज करूंगी। सब लोग एक बंदे को बीच में खड़ा करो और उसके
आसपास घेरा बनाओ और सब लोग अभी उसके बारे में अपनी फेवरेट चीज़ बताओ। तो ऐसे एक एक करके सब लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तो सबसे पहले वो लोग हमारे जैज़ की तारीफ करते हैं, बोलते हैं भाई जैज़ तू बड़ा हैंडसम है, तेरा म्यूजिक का टेस्ट अच्छा है और तू बहुत अच्छा डांस करता है वगैरह वगैरह। ऐसा करके उसके बारे में अच्छी चीज़ें बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जैज़ का कॉन्फिडेंस राइज अप होता है। ऐसे करके वो लोग एक एक करके सबके बारे में चीज़ें बोलना स्टार्ट करते हैं ताकि हर बच्चे का कॉन्फिडेंस राइज अप हो। यहाँ पे हमारी कुरुमू बोलती है कि ये है स्पेशल टेक्निक जिससे हर एक डेब्यू डॉल का कॉन्फिडेंस राइज अप होता है। तो हम लोग ये टेक्निक को हर बार यूज करते हैं। फिर आता है हमारे गाब गेम ऑन का, बोलते तुम विंड यूजर बहुत अच्छे हो वगैरह वगैरह। एक एक करके सबकी बारी हो रही होती है, सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर यहाँ पे बारी आती है हमारे आजाज की। आजाज बोलते हैं कि मुझे इतना बड़ा सर्कल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरे मास्टर इरुमा का सर्कल। तो वो बोलते हैं मास्टर इरुमा अपने बाहें खोलिए। इरुमा अपनी बाहें खोलता है और वो उसके बाहों के बीच जाके बैठ जाता है। तो ये देख के हमारी क्लारा बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये अकेले आजाज को नहीं मिलेगा, मुझे भी चाहिए। तो हमारी आज और क्लारा दोनों के दोनों मिलके हमारे इरुमा के हाथों के बीच में बैठे होते हैं। इरुमा अकेले उनकी तारीफ करे, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये लोग इरुमा से अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश हो चुके होते हैं। फिर इसके सारे बच्चे एक दूसरे की तारीफ करते हैं, एक एक करके यहाँ पे सब लोग खुश हो चुके होते हैं। फिर यहाँ पे एंट्री होती है हम सबकी फेवरेट एलिजाबेथ की। एलिजाबेथ यहाँ पे आती है, वो कहती है मुझसे ज्यादा सुंदर आखिर यहाँ पे कोई और है क्या? तो सारे बच्चे बोलते हैं नहीं कोई और नहीं है, सिर्फ एलिजाबेथ सबसे सुंदर है। यहाँ तक कि हमारा आजाज भी यही बोलने लगता है भाई, जो देख के मुझे बड़ा शौक लगा था। तो सब लोग मिलकर यहाँ पे हमारी एलिजाबेथ की तारीफ करते, सब लोग एकदम यूनिसन में होते हैं और ये चीज देख के मुझे बड़ा मजा आया। वेल इसके बाद अगले दिन के पहले सारे बच्चे अपना स्कूल खत्म होने के बाद यहाँ से निकल रहे होते हैं। बोलते कल हम लोग अपनी मीटिंग में मिलेंगे और तो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और सब लोग को हमारे म्यूजिक फेस्टिवल में दिखा देंगे कि हमने क्या क्या तैयारी की है और कल हम 13 के 13 बच जाएंगे, है ना? ऐसा बोल के सब लोग यहाँ से निकलते हैं और हमारा इरुमा भी इनको हाँ बोलता है। फिर इरुमा चढ़ के जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ के अपने क्लासरूम के ऊपर जाता है, जहाँ पे सब बच्चे नीचे जो खड़े होते हैं लोग बोलते हैं भाई 5:15 हो गए, आज हमें इतना लेट कैसे होगा? पिक्सी कहाँ पे? पिक्सी पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी गा नहीं रहा है। ऐसे करके सारे के सारे बच्चे टेंशन में आ चुके थे कि पिक्सी असल में है कहाँ पे, क्योंकि हमेशा 5 बजे पिक्सी उन सबके लिए गाना गाता था। तो सब लोग टेंशन होते हैं कि पिक्सी कहाँ पे गए, लेकिन हम लोग को पता है कि असल में पिक्सी कहाँ पे गए। इरुमा यहाँ पे ऊपर आके बैठता है, बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे हो, है ना पुरुषन? तुम हमेशा यहाँ पे रॉयल वन हमारे क्लासरूम के रूफ पे आके बैठ जाते हो, तो ठीक है तुम यहाँ पे बैठे रहो, भले तुम छुपे और मुझे दिख नहीं रहे। तो मैं यहाँ पे अपने नोट्स खोल के हर बच्चा तुम्हारे बारे में क्या बोलना चाहता है उसको तुम्हें बोल के बताता हूँ कि तुम्हारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। ऐसा बोल के इरुमा अपनी नोट्स खोलता है और उसके बारे में बोलना स्टार्ट करता है। इसके बाद वो बोलता है कि पहले तो हमारा एक बंदा बोल रहा है कि जो हमारा पुरुषन है वो बड़ा ही मैच्योर बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बच्चों वाली चीजें पसंद है, उसे चॉकलेट खाना पसंद है, उसे कॉफी का टेस्ट नहीं पसंद। ऐसा करके यहाँ पे इरुमा एक एक करके हमारे पुरुषन की बेइज्जती करना शुरू करता है, जो सुन के पुरुषन भाग भाग के आता है इरुमा के पास और उसको पकड़ के बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? ऐसा बोल के वो इरुमा का मुंह पकड़ लेता है। फिर वो सारे के सारे नोट्स पकड़ता है, बोलता है ये सब नोट्स पे क्या लिखा हुआ है मैं इसको पढ़ूंगा तेज से। वो बैठ के तेज से पढ़ रहा होता है पुरुषन। मीनवाइल यहाँ पे इरुमा अपना चटाई बिछाता है और बोलता है कि ओए पुरुषन अभी तुम और मैं यहाँ पे बैठ के बातें करेंगे अच्छे से। फिर पुरुषन गायब होने से पहले बैठ जाता है नीचे और वो इरुमा के साथ बात करना शुरू करता है। फिर इरुमा बोलता है कि चलो आज हम प्रॉपरली बात करेंगे, जानते हैं क्या हुआ पुरुषन, तुम मुझे बताओ। फिर पुरुषन यहाँ बैठ के बात करना शुरू करता है, बोलता है कि देखो मुझे मेरा ट्रम्पेट बजाना बहुत पसंद है, मेरी मॉम ने मुझे वो गिफ्ट दिया था और मॉम ने कहा था कि तुम्हें जो चीज़ पसंद है तुम्हें उसको करना चाहिए, तुम्हें बस ट्रम्पेट बजाता। फिर मैं तुम लोग से मिला, तुम लोग के साथ मिलकर यहाँ पे प्रैक्टिस करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, मैं बहुत खुश था, मैं मेरी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ। और तो जब मैं तुम लोग के साथ यहाँ पे ट्रम्पेट बजा रहा था तो मेरी जिंदगी में हर जगह खुशहाली खुशहाली आ गई थी। ऐसा बोलकर पुरुषन रोने लगता है, जो देख के इरुमा हल्का सा स्माइल करता है। फिर पुरुषन बोलता है मुझे मेरे डैड भी बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे भी उनकी तरह बनना है, लेकिन अब जब उन्होंने मुझसे मेरा फेवरेट सपना छीन लिया, मुझे कहा कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ गाना नहीं बजा सकता, मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे डैड चाहते हैं कि मैं मेरे क्लैन का नेक्स्ट। फिर उसके इरुमा सुबह सुबह पुरुषन को बोलता है देखो पुरुषन मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन एंड में तुम्हारा जो डिसीजन है तुम्हें वो करना चाहिए, जो चीज़ तुम्हें पसंद तुम्हें वही करना चाहिए, तुम्हें अपने आप को फोर्स नहीं करना है। ऐसा बोलकर पुरुषन से बात करते करते वहीं पे सो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि इरुमा अपने नींद से उठता तो वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह हिल रही होती है, बहुत तेज तेज भाग रहा होता है वो। तो वो देखता है तो वो असल में होता है ओपेरा सान के ऊपर। ओपेरा सान उसको लेके भाग रहे होते घर पे, बोलते इरुमा सामा आप अपने स्कूल के फ्लोर के ऊपर सो गए थे, आपने कहा था कि अब रात को बात करके आ जाओगे आपके दोस्त से, लेकिन आप आए नहीं। तो ऐसा दिखाते हैं हमें कि ओपेरा बहुत गुस्से में होता है। वो इरुमा को पकड़ता है, घर लेके जाता है और बोलता है कि अभी आपका म्यूजिक फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है तो आपको फटाफट रेडी होना चाहिए। ऐसा बोल के वो मस्त हमारे इरुमा को बैठाता है, घर पे लाता है और यहाँ पे हमारे ओजी-सान आते हैं इरुमा से मिलने के, लेकिन ओपेरा उनको धक्का मारता है, बोलता है नहीं पहले हमें इरुमा को नहलाना है। तो वो इरुमा को पानी में फेंकता है, इरुमा नहा रहा होता है। फिर इरुमा को उसकी चाय मिलती है, वहाँ पे वो चाय इरुमा को देख के स्माइल कर रही होती है। तभी हमें ओपेरा सान बोलते हैं कि इसमें बलम सिंह ने अपनी स्पेशल जड़ी बूटी डाल कर रखी जिससे तुम्हें बहुत स्ट्रेंथ आएगा, तो इरुमा इसको तुम ढकेल लो। तो इरुमा मस्त चाय पीता है, नाश्ता वास्ता खाता और निकलता है। फिर हमें अगले में दिखाते हैं यहाँ पे वो तीनों स्पेशल जजेस आ चुके होते हैं जजिंग करने के लिए। स्कूल के अंदर एक एक करके लोग आते हैं और हमें दिखाते हैं कि तीनों के तीनों जजेस बहुत इंसेंट होते हैं। इसमें 2 गर्ल्स होती है और एक लड़का होता है जज।
तो जो येलो बाल वाली होती है, जो थोड़ी बिल्ली की तरह दिखती है, वो असल में डेमडॉल यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट होती है। फिर ऑरेंज बाल वाली जो खरगोश की तरह दिखती है, वो असल में बहुत बड़ी सिंगर होती है, उसके कॉन्सर्ट हमेशा सेल आउट हो चुके होते हैं। और जो तीसरा बंदा होता है वो होता है एक X13 क्राउन्स में से एक, जो कि जब हमारा डेल्केरा किंग था तभी वो 13 क्राउन था। और ये बंदा बहुत ज़्यादा बैडस दिख रहा होता है भाई। यहाँ पे बाकी दोनों के दोनों जो हमारे जजेस होते हैं वो लोग अपने सीट पे बैठ के मस्त रॉबिन सेंसे से बात कर रहे होते हैं। मीनवेल जो हमारा ये 13 क्राउन वाला बंदा होता है, ये खड़ा होकर बोलता है, ओए कहाँ पे है तू, जल्दी बाहर आ बुढ़ाऊ सालिवान। तो सुलिवान यहाँ पे बाहर आता है और फिर वो यहाँ पे बोलता है क्या हुआ, और सलीवन भी एकदम गुस्से में आ रहा होता है। दोनों गुस्से में खड़े होते हैं और सलीवन ने असल में पहन के रखा होता है एक क्यूट सा एप्रन। वो देख के हमारा ये सींग वाला बंदा बोलता है, ये तुमने क्या पहन रखा है? तो हमारा सलीवन बोलता है, ओ मैं मेरे ग्रैंडसन के लिए खाना बना रहा था इसीलिए। फिर यहाँ पे इनके बीच में झगड़ा होता है, जहाँ पे ये सींग वाला बंदा बोलता है कि तुमने रॉयल वन क्लासरूम क्यों खोला, मुझे ये बताओ। और वो मेरे स्पेशल डेल्किरा क्लासरूम था। और एक चीज़, डेल्किरा हम हमेशा तुम्हारे साथ ही क्यों चिपके रहते थे, मुझे वो पसंद थे, डेल्किरा मेरे से कभी क्यों नहीं चिपकते थे। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा ये सींग वाला बंदा, ये असल में डेल्किरा जो कि पहले वाला डीमन लॉर्ड था उससे बहुत प्यार करता था। फिर गुस्से में ये बंदा हमारे सालिवान को पकड़ता है और उसके ऊपर अपना अटैक करने के लिए रेडी होता है। बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने रॉयल वन क्यों खोल कर रखा था, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी यहाँ पे एंट्री होती है हम सबके फेवरेट कालीगो सेंसे की। वो यहाँ पे आके बोलता है कि मेरे स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं उस क्लासरूम को और उन लोगों के पास प्रॉपर राइट भी है वो क्लासरूम यूज़ करने का। उन्होंने सारे के सारे चैलेंजेस कंप्लीट कर दिए थे और वो मिसफिट क्लास है। तो ये सुन के ये बंदा भाग के जाना चाहता है और हमारे काले को पकड़ता है। ओ माय गॉड काले को, तुम कितने हैंडसम हो मेरे प्यारे काले को, ऐसे करके काले को से प्यार करता है। और तभी हमारा काले को बोलता है कि जो बंदा क्लासरूम को खोल चुका है उसका नाम है इरुमा और वो है सालिवान का ग्रैंडसन। ये सुन के इस बंदे को गुस्सा आता, बोलता है मुझे इरुमा से मिलाओ, मैं जानना चाहता हूँ कि बंदा असल में है कौन। मीनवेल यहाँ पे इरुमा ने जो चाय पी होती है उसके बाद इरुमा का दिमाग फिर चुका होता है। वो एक छोटा बच्चा बन चुका होता है और वो बोलता है तितलियाँ उड़ रही है, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा बोल के वो यहाँ पे घूम रहा होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारे सारे बच्चे अपने क्लासरूम में बैठे होते हैं, जहाँ पे लोग सोच रहे होते हैं कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि इरुमा अभी भी अपने जूसी वाले स्टेट में होता है और वो हमारे जो हैंडसम बॉय होता है उसके क्लाउड के ऊपर सो रहा होता है। तभी यहाँ पे ये डीमन की एंट्री होती है जो बोलता है, ओ मैं आ चुका हूँ, तो बताओ तुम में से इरुमा कौन है और तुम लोग मेरे रॉयल वन में क्या कर रहे हो, ऐसा बोल के अंदर घुसता है। लेकिन जैसे ही अंदर घुसता है वैसे ये पगला जाता है। ये बोलता है, ओ माय गॉड ये है मेरे डेल्किरा का क्लासरूम, कितने टाइम बाद ये खुला है, इसमें तो मेरे डेल्किरा की खुशबू आ रही है, ऐसा बोल के पागल हो रहा होता है। और वो तभी आगे बढ़ता है, इरुमा को थ्रोन पे से उठा के फेंक देता और रोना स्टार्ट करता है। बोलता है तुम गंदे बच्चों ने मेरे थ्रोन को खराब कर दिया, दूर हो यहाँ से, दूर हो, ऐसा बोलकर उसको धक्का मार के दूर फेंक देता है। तभी यहाँ पे हमारा काले को आता है और अपने बच्चों को बोलता है ये है लॉर्ड एंडूसियस, ये एक पुराने 13 ग्राउंड रह चुके हैं। और तभी हमारा जो ये एंडूसियस होता है ये जाके बैठ जाता है इस थ्रोन के ऊपर और बोलता है कि तुम लोग मेरे इस थ्रोन को खराब नहीं कर सकते, ये मेरे प्यारे डेल्किरा का थ्रोन था, समझे। फिर बोलता है बताओ इरुमा कहाँ पे है, उसको मैं देखूंगा, ऐसा बोल के यहाँ पे पागल हो रहा है। कि तभी यहाँ पे हमारा काले को आता है, उस क्लाउड को उठाकर बोलता है देखो इरुमा यहाँ पे। तो ये देख के अंडे वाला बोलता है, हैं नहीं तुम मजाक कर रहे हो मुझसे, है ना, ये नहीं हो सकता वो इरुमा वाला बंदा। तो ये बोलता है यही इरुमा है। तो ये देख के अंडे को और गुस्सा आता है। अंडा आगे बढ़ता है इरुमा से बात करने के लिए। फिर वो आगे बढ़ के बोलता है कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बोल के इरुमा के गाल को 2-3 बार दबाता है और बोलता है कि तुम लोग मेरे क्लासरूम को बर्बाद कर रहे हो, अब मैं तुम लोग के ऊपर एक वॉर डिक्लेयर करता हूँ। तुम लोग को आखिर ऊपर जाना पड़ेगा ना अपने रैंक में, अगर तुम लोग रैंक 4 तक नहीं गए तो तुम लोग के हाथ से ये क्लासरूम निकल जाएगा, है ना। तो मैं इसको एकदम से इम्पॉसिबल बनाऊंगा तुम लोग के लिए रैंक 4 लाने के लिए, क्योंकि मैं तुम लोग को जानबूझ के एकदम टफ डिसीजन दूंगा, समझे। और तभी हमारा साबनॉक आगे बढ़ता है, बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें हमें एक फेयर जजिंग देनी पड़ेगी। तो बोलता है हाँ मैं जजिंग तो फेयरली करूंगा ही, ऐसा बोल के साबनॉक के पास जाता है, उसके हार्ट पे अपना कान रखकर बोलता है हाँ दिस इज द साउंड ऑफ एंजाइटी, तुम्हें एंजाइटी हो रही है ना, तो तुम एंजाइटी के साथ कैसे जीत सकते हो मेरे भाई, और तुम बड़े क्यूट हो यार, ऐसा बोल के वो हमारे साबनॉक से फ्लर्ट करता है हल्का फुल्का। फिर वो बोलता है कि मुझे तुम सारे बच्चों में से एंजाइटी की साउंड आ रही है, तो तुम लोग तो जीत नहीं सकते मुझसे, समझे, तुम लोग का जीतना लगभग नामुमकिन है मेरे सामने। और तभी इरुमा अपने उस नींद वाले शेड में बोलता है टेंशन मत लो, पुरिसन यहाँ पे आ जाएगा। तो बोलते हैं पुरिसन ये कौन है। और तभी ये जो अंडे वाला बंदा होता है ये सुनता है कि सबके हार्ट की आवाज़ चेंज हो चुकी है और सब लोग एकदम से डिटरमाइन हो चुकी है। बोलता है 1 सेकंड, इतना जल्दी इनके हार्ट की आवाज़ चेंज कैसे और इतना जल्दी इनके अंदर इतना डिटर्मिनेशन आया कहाँ से। और तभी हमारी एलिजाबेथ आगे बढ़ती है और इस डीमन के फेस टू फेस खड़े होकर बोलती है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके इस मुकाबले पे खरा उतरेंगे, आप टेंशन मत लो। फिर इसके बाद हमारा ये अंडे वाला डीमन यहाँ से निकलता है, लेकिन इसने अभी तक काले को अपने हाथ में पकड़ के रखा होता है। तो काले को बोलता है भाई मुझे तो नीचे उतारेगा कि नहीं, और वो बोलता है कि मैंने तुम लोग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया बच्चों, तो अब देखते तुम लोग क्या करोगे और क्या नहीं, ऐसा बोलकर यहाँ से बाहर निकलता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे सारे बच्चे
जो कि स्कूल के अंदर बैठे होते पागल हो रहे थे कि अरे भाई फेस्टिवल स्टार्ट करो, हम कब से वेट कर रहे हैं, तुमने फेस्टिवल अब तक स्टार्ट क्यों नहीं किया भाई, टाइम पास कर रहे हो, फेस्टिवल स्टार्ट करो यार। मीनवाइल यहाँ पे आर्यनी बैठी होती है हमारी आमिरी, वो अपनी कुर्सी बैठ के बोलती है इरुमा तुम आज क्या करोगी, मेरे को तुम कैसे बहलाओगे, कैसे मुझे अपने प्यार में गिराओगे, बताओ इरुमा, क्या तुम एक नाइट बनोगे मेरे लिए, क्या तुम मेरे साथ मस्त एक अच्छी खासी स्टोरी गाओगे, या क्या करोगे, या मैं ड्रैगन कॉस्ट्यूम में बैठे रहूंगी और तुम एक हीरो बन के आओगे मुझे पटाओगे। तब वो बोलती कि लेकिन सारे के सारे सिनारियो मैंने अपने आप को क्यों एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं तो हूँ भी नहीं इसका हिस्सा। यहाँ पे सब लोग रेडी होते हैं और हमारे रॉबिन्सन से आगे आता है, बोलता है अभी म्यूजिक फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है गाइस, तो आप लोग रेडी हो जाओ। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है। वो बोलता है कि ये लॉटरी निकल चुकी है और सबसे पहले क्लास ए है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और उसके बाद एंड में आएगा मिसफिट का क्लास। आई मीन ऑफ कोर्स यही होने वाला था। फिर क्लास ए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, सब लोग रेडी होते हैं और लोग बोलते हैं ओके क्लास ए स्टार्ट करा, चलो ठीक है। और सब लोग यहाँ पे हमारे जज तक बोलते हैं कि हम लोग तो मिसफिट का परफॉर्मेंस देखने के लिए वेट कर रहे हैं। तभी क्लास ए का हमारा ये बाद वाला बंदा बाहर आता है, वो आके रेडी होता है, जोर से चिल्लाता है ऐसे चिल्ला के अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है। हर जगह पे वेव्स ही आते हैं। फिर वो जहाँ पे खड़ा होता है उसके नीचे एक फूल बनता है और वो फूल आगे निकलता है और उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद हमें एक स्टोरी सुनाते हैं जहाँ की बहुत पहले के टाइम पे नेदर वर्ल्ड में एक छोटा बच्चा होता है जो यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। फिर भागते भागते उसको स्पिरिट्स मिलते हैं और स्पिरिट्स उससे बोलते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोलता है मुझे चाहिए बहुत सारी ताकत। तो वो ताकत लेके यहाँ वहाँ लोगों के ऊपर हमला करना शुरू करता है और ऐसी उनकी स्टोरी स्टार्ट होती है। लोग यहाँ पे गाना वाना गाते हैं, हमारा ये मेन बंदा यहाँ पे गाना गाता है, इन लोगों का परफॉर्मेंस मस्त चल रहा होता है। और तभी वो बंदे जिसने पावर ली होती है उसको यहाँ पे एक प्रिंसेस मिल जाती है और इसके साथ साथ इन लोगों का परफॉर्मेंस यहाँ पे खत्म होता है। लोग इनको बहुत चेयर करते हैं, सब लोग बोलते हैं वाह तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वाह भाई बहुत बढ़िया है। तभी हमारे हीरोज बोलते हैं भाई इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और इतने में इरुमा उठ जाता है, बोलते हैं ये लोग तो कितने कूल थे, अब तो मुझे एनर्जी मिल चुकी है, हम लोग को भी ऐसे ही परफॉर्म करना है भाई। फिर इसके बाद जजेस उनको स्कोर देते हैं। हमारी जो ये डायनासोर वाली बंदी होती है वो 5 पॉइंट्स देती है, मीनवेल रैबिट गर्ल उनको 4 पॉइंट देती है और हमारा जो लॉर्ड अंडे वाला होता है वो सिर्फ 3 पॉइंट देते हैं। तो लोग बोलते हैं आपने इतना कम पॉइंट क्यों दिया, तो वो एक एक करके सबकी प्रॉब्लम्स निकालता है। बोलते हैं तुम ठीक से गाना नहीं गा रहे, तुम अपना लाइन भूल चुके थे और तुम्हारा तो एकदम से फ्रीक्वेंसी अलग अलग था, अगर तुम्हें प्रॉपर पॉइंट्स चाहिए तो तुम्हें एकदम परफेक्शन चाहिए होगा, मैं तुम लोग को चुन चुन के निकालूंगा बच्चों, तुम्हें फ्री में पॉइंट्स नहीं देने वाला हूँ मैं। फिर बारी होती है क्लास बी की। क्लास बी का होता है रॉक एंड रोल वाला, जो कि एक साथ घुस के लोग रॉक एंड रोल करते हैं। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि उन लोगों ने हमारे रोनोवे का बात सुन के ये डिसाइड किया था कि वो लोग नेगोशिएट करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे और एक दूसरे के बीच में जुगलबंदी वाला चीज़ करने के लिए कौन ज़्यादा अच्छा है इस चीज़ के ऊपर। तो दोनों अपने टैलेंट्स दिखाते हैं, दोनों घुस के एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और अपना गाना गाते रहते हैं और ऐसे ये लोग शाइन करेंगे। तो ये लोग मस्त इनका सिंगिंग कर रहे होते हैं, सब लोग इन्जॉय करते हैं और इनका बहुत मस्त सीन चल रहा होता है। पूरे के पूरे बच्चों को भी ये सीन बहुत पसंद आता है और इनका म्यूजिक बहुत मस्त लगता है भाई। मीनवेल पुलिसन यहाँ पे बाहर वेट कर रहा होता है, सोचता है कि वो क्या करे, क्या उसे अंदर जाना चाहिए, क्या उसे बाहर जाना चाहिए। तभी वो बोलते हैं मम्मी आप यहीं पे हो, है ना। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा मैं यहाँ पिछले आधे घंटे से जब से तुम यहाँ पे लेफ्ट राइट मारे जाता रहे हो, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या करना है। तो वो बोलते हैं आप मुझे स्टॉक क्यों कर रही हो मॉम। तो उसकी मॉम बोलती है बेटा मैं तुझे स्टॉक नहीं कर रही, मुझे पता है कि तू यहाँ पे ही है और मैं तेरे को बस छुप के देख रही थी, जो कि हम लोग के क्लैन में तो नॉर्मल सी बात है। तो वो बोलता है हाँ बात तो सही है। फिर इसके बाद पुलिसन बोलता है कि मॉम मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। तो वो बोलते देखो बेटा जो तुम्हारे करने का मन है तुम वो करो, अगर तुम्हें म्यूजिक फेस्टिवल ज्वाइन करना है तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें हमारे फैमिली का हेड बनना है तो वो भी चलेगा मुझे, लेकिन तुम्हें उनकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई गायब हो गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो। अगर तुम्हें गाना गाना है तो तुम गाओ, मुझे वो भी चलेगा। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि वो तो बड़े हैंडसम है यार। ऐसे बोल के फिर इसकी मॉम तो पागल हो जाती है इसके डैड के बारे में बात करते करते। वो बोलती है कि देखो सबका पर्सपेक्टिव एकदम अलग है, तुम्हें लगता है कि तुम एकदम मिडिल में खड़े हो, लेकिन कोई इंसान जो किसी और रूम में उसको लगा कि वो मिडिल में खड़ा हो, तो हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है। तो अब तुम्हें जो करना है बेटा तुम वो करो, ठीक है, तुम टेंशन मत लो इस चीज का। फिर यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि दूसरा एक क्लास का परफॉर्मेंस चल रहा होता है जहाँ पे एक ड्रैगन वाला बंदा होता है और उसके सामने एक पिंक बाल वाली बंदी होती है। वो बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे चूज करो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डिजायर को पूरा करो। और इसी वक्त पुलिस भी सोचता है कि उसे म्यूजिक फेस्टिवल ज्वाइन करना चाहिए और उसकी मॉम उसके मुंह पे हाथ रखती है, बोलती बेटा तुझे जो करना है तू वो कर। मीनवाइल इनके परफॉर्मेंस में यहाँ पे ड्रैगन और ये पिंक गर्ल के बीच में शादी वादी होती है, इनकी जिंदगी मस्त चल रही होती है, ये लोग खुशी खुशी जी रहे होते हैं और इनकी शादी के बाद ये लोग ऐसी अपना परफॉर्मेंस एंड करते हैं जहाँ पे एंड में वो पिंक वाली गर्ल खत्म हो जाती है और ये ड्रैगन अकेला बेंच के ऊपर बैठा होता है। फिर इन लोग को भी अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं, सब लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं और हमारा जो लॉर्ड एंडोसियस होता है वो इनको 4 पॉइंट देता है, जो कि इसका अब तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे अनाउंसर बोलता है कि अभी सेकंड हाफ स्टार्ट होने वाला है जिसमें कि मिसफिट्स परफॉर्म करने वाले। तो यहाँ पे हमारा काले को सेंसे आगे बढ़ता और बोलता है बच्चों अब तुम्हारा टाइम आ चुका है, रेडी हो जाओ। तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ते रेडी होकर, सब लोग मिसफिट्स को देखते हो आगे बढ़ते हो और हमारे सारे के सारे मिसफिट्स एकदम से एग्रेसिव मोड में आगे बढ़ रहे होते हैं, एकदम रेडी हो चुके होते हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए। अब तो बहुत मजा आने वाला है भाई,
अगले सीन में तो इंसैनिटी होने वाला है। वेल इस कदम में अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारा अंडे वाला डीमन होता है वो डेल्किरा के सपनों में खोया होता है। वो सोचता है कि डेल्किरा कितने मस्त मस्त म्यूजिक बजाता था भाई, कितना अच्छा था डेल्किरा, उसकी याद आ रही है मुझे, ऐसा करके वो बैठा होता है। इतने में हमारी बाकी सब जजेस उसको जगाते हैं, बोले तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कुछ नहीं, मैं तो बस मेरे लॉर्ड डेल्किरा के सपनों में खोया हुआ था। फिर उसके हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे बड़े खुश हो गए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अभी मिसफिट्स की बारी आ चुकी है, वो लोग रेडी होते हैं मिसफिट्स का जलवा देखने के लिए। तो फिर तभी हमें दिखाते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल के लोग रोनोवो को पकड़ के खींच के लेके जा रहे होते हैं, बोलते हैं कि हम स्टूडेंट काउंसिल के लोग, हम लोग को ऐसा मस्ती नहीं करना चाहिए। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी मेरी खुद दूर में मस्त सीट लेके बैठी होती है, स्टूडेंट काउंसिल का सारा प्रायोरिटी यूज़ करती है वो देखने के लिए। और तभी वो कहती है कि हमें भी इसको अच्छे से इंजॉय करना चाहिए गाइस, क्योंकि हमें देखना है कि हमारे जूनियर्स क्या कर रहे हैं। ये इसीलिए कहती है क्योंकि ये खुद देखता है कि इरुमा क्या करने वाला है। और फिर मेरी पूरी तैयारी करती है हर एक कैमरा वैमरा के साथ इरुमा को रिकॉर्ड करने के लिए। इसको देखो कितनी प्यारी लग रही होती है यहाँ पे ये। फिर वो सोचती है कि इरुमा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इतने में यहाँ पे आ जाते हैं हमारे ओजी सान यहाँ पे आके बैठ जाते हैं मेरी के बगल में और बोलते हैं कि अब मैं भी देखूंगा मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस। ये इतने में यहाँ पे हमारा ओपेरा सान उसको पूरी तरह से पकड़ के बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमें दिखाते हैं क्लारा की फैमिली और तो आसमोडेस के बटलर भी यहाँ पे आ चुके थे रिकॉर्ड करने के लिए। सब लोग रेडी होते हैं मिसफिट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। और फिर तभी हमारे सेंस से आते हैं, बोलते हैं ऑल राइट गाइस, अभी मिसफिट्स की बारी आ चुकी है तो तुम लोग रेडी हो जाओ। ये लोग बोलते हैं लेट्स गो, मिसफिट्स आने वाले हैं। और वो बोलते हैं अब मिसफिट्स एंट्री मारेंगे तो आप लोग मस्ती मत करो, अभी देखेंगे वो लोग क्या करने वाले हैं। और तभी यहाँ पे हमारा लीड आता है और वो बोलता है एलिजाबेथ तुम कहाँ पे हो, तुम ये छोड़ कहाँ चली गई, एलिजाबेथ तुम्हारे बगल में नहीं जी सकता। सब लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है, क्या इनकी परफॉर्मेंस कैंसिल हो गई क्या। इतने में यहाँ पे आता है शैक्स और हमारा शैक्स यहाँ पे आके बोलता है तुम्हें एलिजाबेथ चाहिए, भले ही वो यहाँ पे आगे तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि एलिजाबेथ मेरी है। तो यहाँ पे जैज और तो हमारा लीड एक दूसरे से झगड़ा करना स्टार्ट करते हैं। ये इनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी होती है तो हमारे रॉबिन्सन से पीछे हट जाते हैं। इतने में यहाँ पे हमारा साबनॉक और तो गाप सब लोग आ जाते हैं और सारे के सारे बंदे यहाँ पे आके झगड़ा कर रहे होते हैं हमारी एलिजाबेथ के लिए। और ऐसे ही इनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी होती है। तभी एलिजाबेथ अपनी एंट्री मारती है और सारे बॉयज यहाँ से गायब होते हैं। एलिजाबेथ आती है, कर्टेन में से अपना पैर निकाल कर बोलती है मैं हूँ लिलिथ, ऐसा बोल के वो एंट्री लेती है। और उसको यहाँ पे देख के सब लोग की हवा टाइट हो चुकी थी। वो लोग बोलते हैं ओ माय गॉड ये कौन है। और इस सीन में एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। सब लोग बोलते हैं कि डैम भाई ये कितनी प्रिटी है। और तभी इरुमा आता है, अपने पियानो पे बैठकर पियानो बजाना स्टार्ट करता है और वो पूरी के बारे में सोच होता है। इरुमा अपना पियानो बजाता है और बोलता है कि चलो अब ये सीन चालू हो चुका है। फिर हमारे गाइज अपना एक्ट स्टार्ट करते हैं। एलिजाबेथ डांस करते हैं और इसका डांसिंग बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। ये इसका डांस देख के मुझे लिटरली ओवरलॉर्ड की याद आ गई। ओवरलॉर्ड भी सीजन 4 में वहाँ पे वो जो वैम्पायर गर्ल होती है वो भी ऐसी डांस कर रही होती है एंड में एकदम लास्ट एपिसोड में। मैंने वो कवर किया चैनल पे तो आप लोग वो देख सकते हो। यहाँ पे एलिजाबेथ अपना डांस कंटिन्यू कर रही होती है, वो मस्त डांस वांस कर रही होती है कि इतने में शैक्स यहाँ पे आता है जो कि एक छोटा गांव का लड़का बनता है। वो पहले एलिजाबेथ को पटाने की कोशिश करता है, उसके डांस करता है, उससे दोस्ती करता है। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ पे हमारी बाकी दोनों गर्ल्स आती है, इसको धक्का मार के नीचे गिराती है। फिर बाद में एंट्री होती है आजाज की और तो साबनॉक शैक्स की। शैक्स और तो यहाँ पे साबनॉक हमारा एज मिलके एलिजाबेथ को पटा रहे होते हैं। लेकिन ये दोनों की भी डांसिंग वांसिंग देख के एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा ही इन लोग से इम्प्रेस हो चुकी होती है। लेकिन हमारी गर्ल्स यहाँ पे आके उनको धक्का मार के दूर भगाती है। फिर बारी आती है एज की। एज बोलता है क्या मैं तुम्हारे डांस कर सकता हूँ, उसका डांस करता है और ये भी बहुत ब्यूटीफुल सीन होता है। इन लोग का लिटरली परफॉर्मेंस बहुत मस्त होता है। लेकिन तभी क्लारा यहाँ पे आती है, हमारे आजाद के टकले पे चढ़ती है, बोलती है ओए आजाद पीछे हो जा। और कुरुमू अपना मस्त डांस वांस कर रही होती है और ये लोग ऐसे इसको हटा देते हैं। फिर बारी आती है बाकी चारों बंदों की। एक एक करके सब लोग आगे आते हैं। हमारा गैप गेम ऑन, उसके बाद ये बंदर वाला आदमी और एलोसिर, ये लोग आगे आते हैं, एक एक करके अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं और हमारी बंदी को प्रपोज करते हैं और उसको अपने पार्टनर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक एक करके ये इन सबको यहाँ से नाना बोल के भगा रही होती है और ये सीन बहुत फनी होता है भाई। लेकिन एंड में हमारा एलोसिर आराम से बुक पढ़ते हुए बैठा होता है। ये 10-15 सेकंड तक बुक ही पढ़ रहा होता है और तभी वो बोलता है कि तुम कितनी प्रिटी हो। तभी वो बोलती है कि ना तुम मुझे कहीं घुमाने लेके जाओगी नहीं। तो ऐसे लोग इसको भी बंद कर देते हैं। फिर एलिजाबेथ अकेले भाग रही होती है। तभी एंट्री होती है हमारे प्रिटी प्रिंस की। प्रिटी प्रिंस आराम से बैठा होता है। एलिजाबेथ उसके पास जाती है, बोलती है कि तुम मेरे साथ बनो। फिर यहाँ पे प्रिटी प्रिंस और एलिजाबेथ साथ में डांस करते हैं। लेकिन तभी हमारी गर्ल्स यहाँ पे आती है और इसको भी धक्का मार के दूर भगा देती है। फिर सारे के सारे बॉयज आते हैं और घेरा बना के एलिजाबेथ के आसपास नाच रहे होते हैं कि तभी एंट्री होती है साबनॉक की। साबनॉक आता है, वो एलिजाबेथ को पकड़ता है और उसको पकड़ के मस्त डांस करता है। इनका डांस भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। ये लोग मस्त डांस वांस कर रहे होते हैं और अपने परफॉर्मेंस को आगे लेके जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हमारी गर्ल्स आती है, वो एलिजाबेथ को खींच के दूर लेके आती है। फिर एलिजाबेथ एक ब्लू वाले एरिया में अटक चुकी होती है और वो यहाँ पे अकेली हो चुकी होती है। लेकिन हमारी गर्ल्स उसके आसपास आती है, कहती है तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे प्यार के लिए कोई यहाँ पे अब तक बना ही नहीं है। ऐसे बोल के लोग आगे बढ़ते हैं और तभी सब लोग बोलते हैं कि अब मेरी स्टोरी अभी शुरू हुई है। ऐसा बोल के एलिजाबेथ डांस करती है, आसपास देखती है और वो पे डांस करती है अकेले। सारे बॉयज उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं और ये चीज़ सबको बड़ी पसंद आती है। लेकिन एलिजाबेथ कंटिन्यू डांस करती है। हमारा इरुमा बोलता है कि अब पुरुषन तुम्हारी बारी है। और तभी एलिजाबेथ ऊपर देखती है। ये लोग ऊपर देखते हैं और ऊपर कोई नहीं होता। ये लोग 10-15 सेकंड तक ऐसे ही खड़े होते हैं कि इतने में सारी लाइट्स बीच में चमकती है और यहाँ पे हमारा पुरुषन एंट्री लेता है और उसको यहाँ पे देख के सब लोग खुश होते हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि पुरुषन ने चूज करते हैं कि वो इन लोग का हेल्प करेगा और हमारा पुरुष
पुरुषन पिक्सी की तरह गाना बजाना स्टार्ट कर दिया। सुन के सब लोग बोलते 1 मिनट, ये तो पिक्सी है भाई, मतलब पिक्सी इनके क्लास में था। और हमारा पुरुषन अपना गाना मस्त बजा रहा होता है और फिर सब लोग एक साथ मिलकर डांस करते हैं, अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट करते हैं, सब लोग खुशी खुशी नाच रहे होते हैं। और ये सीन बहुत ज़्यादा मस्त होता है, पुरुषन तक खुश होता है और इनका पूरा परफॉर्मेंस मस्त चल रहा होता है। और उसके साथ ही इनका परफॉर्मेंस एंड होता है, और जैसे ही इनका परफॉर्मेंस एंड होता है वैसे सब लोग खुशियों से पागल हो जाते हैं, बोलते हैं भाई ये कितना परफेक्ट था, ये तो एकदम मस्त था। और पुरुषन भी बहुत खुश होता है और वो हंसते हंसते बीच में खड़ा होता है। और इरुमा आगे आते हैं, पुरुषन से मिलता है और ये लोग यहाँ पे बातें करते हैं, सब लोग खुशी खुशी अपना परफॉर्मेंस खत्म होने का मजा ले रहे होते हैं। और ये सीन मुझे बहुत पसंद आता है कि इतने में अभी बारी आती है इनके जजिंग की। अब उसमें क्या होगा वो जानने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊंगा। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेक और मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।